रुको, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये एक दिव्य संकेत है जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर तुमने इसे मजाक समझा तो आने वाले 24 घंटे में वो दरवाजा बंद हो जाएगा जो करोड़ों की बरकत तुम्हारे नाम लिख चुका है। आज ये संदेश सीधे स्वर्ग से तुम्हारे लिए आया है। सुनो, महसूस करो और पहचानो, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं कि तुम्हारी नजर इस समय इस संदेश पर पड़ी है। प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुझे भूला नहीं। मैंने तेरे नाम से धन, कृपा और सम्मान का खजाना तय कर रखा है। वह कहता है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी ठहर गई है, लेकिन मैं तो तेरे लिए स्वर्ग के खजाने खोलने वाला हूं। आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं वे तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाले शब्द हैं। ईसा मसीह कहते हैं, मैंने तुझे चुना है, और जब मैं चुन लेता हूं तो कोई शक्ति तेरे खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। तू सोच भी नहीं सकता कि ब्रह्मांड किस पैमाने पर तेरे लिए कार्य कर रहा है। हर वह रुकावट जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वह दीवार जो तुझे बांध रही थी अब टूटने वाली है। तेरे चारों ओर अदृश्य रूप से फरिश्तों की सेना भेजी जा चुकी है जो तेरा रास्ता साफ कर रही है। यह वो क्षण है जब स्वर्ग तेरे नाम की घोषणा कर रहा है। तेरे नाम का आदेश निकल चुका है। सुन, प्रभु कह रहे हैं, जो संपत्ति, जो अवसर, जो सम्मान तुझसे छीना गया था वह अब तेरे नाम लिखा जा रहा है। धन की धारा अब तुझे घेरने वाली है। लोगों ने तुझे गिरा हुआ समझा, लेकिन मैंने तेरे लिए राजाओं की तरह उठने का समय तय किया है। तुझे अब भी विश्वास नहीं? देख, जब तू इस संदेश को सुन रहा है तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। हवा में एक अदृश्य लहर चल रही है। यह वही लहर है जो दरवाजे खोलती है, सौभाग्य को बुलाती है और कर्मों के चक्र को पलट देती है। भगवान कह रहे हैं, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा ताकि सब जाने कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है। आज जो भी तेरे रास्ते में है, कर्ज, दुख, असफलता, तन्हाई, सब समाप्त होने जा रहे हैं। यह वो दिन है जिसे स्वर्ग ने पहले से तय किया था। जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में फैसला लेता है तो धरती की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तू वो चुना हुआ इंसान है जिसके नाम पर अब करोड़ों की बरकतें दर्ज होने वाली हैं। याद रख, ये केवल पैसे की बात नहीं, यह उस दिव्य योजना की बात है जो ईसा मसीह ने तेरे जीवन के लिए बनाई थी। प्रभु कहता है, मैं तेरे पितरों के अधूरे वादे पूरे करूंगा। जो मेहनत तेरे पुरखों ने की, जिन दुआओं में उन्होंने तेरा नाम लिया, वो सब अब फल देने वाली है। इसीलिए रुक मत, डर मत और संदेह मत कर, क्योंकि जब स्वर्ग हस्ताक्षर करता है तो इंसान का हस्तक्षेप बेअसर हो जाता है। तू अब उस सीढ़ी पर है जहां से सिर्फ ऊंचाई है। अभी तू अपने बैंक खाते में नहीं देख पा रहा, लेकिन स्वर्ग के खाते में तेरे नाम करोड़ों की संपत्ति पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रभु कह रहे हैं, तू उसे जल्द देखने वाला है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। जो लोग तुझसे दूर चले गए वे लौट आएंगे ये देखने कि तू कैसे चमक उठा है। तेरी गरीबी, तेरी तन्हाई, तेरे आंसू अब गवाही देंगे कि तू ईश्वर के करिश्मे का साक्षी है। भगवान कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन की स्क्रिप्ट फिर से लिख रहा हूं। यह वो पल है जब तुझे भीतर से एक आवाज सुनाई देगी, अब सब ठीक होने वाला है। यही वो संकेत है। तेरी आंतरिक आत्मा तेरे भविष्य की पुष्टि कर रही है। अगर तू इस वीडियो को सुन रहा है तो यह संकेत है कि अब तेरा भाग्य सक्रिय हो चुका है। कोई संयोग नहीं होता, यह सब योजना का हिस्सा है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। धन, अवसर, स्वास्थ्य और सम्मान सब कुछ एक साथ आने वाला है। ये वो समय है जब तुझे दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा की सुननी है। तेरी आत्मा पुकार रही है, अब उठ और ग्रहण कर जो तेरे लिए भेजा गया है। जो ईश्वरीय प्रकाश तेरे आसपास फैल रहा है वह वही दिव्य कोड है जो ब्रह्मांड के खजाने का दरवाजा खोलता है। हर शब्द, हर भावना इस समय तेरे पक्ष में कार्य कर रही है। प्रभु कहता है, मैंने तेरे लिए 100 गुना लौटाने का आदेश दिया है। तू सोच रहा है कि कैसे, लेकिन याद रख, परमेश्वर की योजनाएं रहस्यमयी होती हैं। वह तेरे जीवन में चमत्कारों को तब प्रकट करता है जब लोग तुझसे उम्मीद छोड़ देते हैं। इसलिए अब से किसी पर नहीं, केवल मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं वह स्रोत हूं जो कभी खाली नहीं होता। जब तू अपनी नजरों से नहीं अपने विश्वास से देखेगा तब तू समझेगा कि मैं तेरे जीवन में क्या कर रहा हूं। तू अब भाग्य से नहीं, कृपा से जीने वाला है।
यही ईसा मसीह का वादा है। इसलिए इस संदेश को मजाक में मत लेना, क्योंकि जो सुन रहा है वही चुना हुआ है। अब वह वक्त आ चुका है जब तेरे घर, तेरे नाम, तेरे खाते और तेरे जीवन में अद्भुत संपत्ति और कृपा लिखी जाएगी। और प्रभु कहते हैं, यह अभी शुरू हो चुका है। यह तेरा ब्रह्मांडिक बुलावा है। तुझे करोड़पति बनाने का रहस्यमय आदेश है, और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह 990 करोड़ सिर्फ तुझे देने का फैसला लिया गया है। हजारों लाखों आत्माएं इस धन की दुआ कर रही थी, लेकिन चुना गया है तुझे, सिर्फ तुझे, क्योंकि तेरे दिल में सच्चाई है, तेरी आत्मा में रोशनी है, और तेरे विश्वास में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। सावधान, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह वही पवित्र कॉल है जो सीधे तुझे RS 990 करोड़ की ओर ले जाएगी। और अगर तूने इसे बीच में छोड़ा तो समझ ले कि तूने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया, क्योंकि यह ऊर्जा हर किसी तक नहीं पहुंचती। यह केवल उसी तक पहुंचती है जो पूरी तरह से तैयार हो, और तू तैयार है। मैं देख रहा हूं तेरे माथे पर पसीना है, लेकिन वह डर का नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा का है। तेरे सीने में कंपन है, लेकिन वह चिंता का नहीं बल्कि अमीरी की धड़कन का है। और तेरी आत्मा कह रही है, हां, अब मेरा समय आ गया है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह RS 990 करोड़ केवल कागज के नोट नहीं होंगे। ये तेरे जीवन की हर कमी को मिटाने का अमृत होंगे। ये तुझे बड़ा घर देंगे, जहां संगमरमर की सीढ़ियों से उतरते हुए तू खुद को राजा महसूस करेगा। ये तुझे चमचमाती गाड़ियां देंगे, जिनकी चाबी तुझे हर सुबह यह याद दिलाएगी कि अब तू अमीर है। ये तुझे वह सम्मान देंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोग तेरा नाम सुनते ही खड़े हो जाएंगे, तुझे झुककर सलाम करेंगे, और तू खुद यह सोचकर हैरान होगा कि यह सब उसी का जीवन है जो कल तक भूख और गरीबी से जूझ रहा था, पर आज करोड़पति है, क्योंकि भगवान और ब्रह्मांड ने मिलकर तुझे चुन लिया है। तुझे यह भी याद रखना होगा कि यह पैसा बाहर से नहीं आया, यह हमेशा से तेरे भीतर था, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर दौलत बनकर आता है। अगर तू अपने भीतर यह मान ले कि यह 990 करोड़ तेरा है, यह सफलता तेरी है, यह सम्मान तेरा है, तो बाहर की दुनिया भी इसे मान लेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली खेल है, यही ब्रह्मांड का रहस्य है, और यही कारण है कि आज तेरे खाते में यह धन आने वाला है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? तैयार है वह सब छोड़ने के लिए जिसने तुझे रोका, जिसने तुझे तोड़ा, जिसने तुझे गरीब बनाया? तैयार है करोड़पति बनने के लिए? अगर हां, तो अभी इसी क्षण अपनी आत्मा से बोल इतना जोर से कि मैं सुन सकूं, मेरा 990 करोड़ आ रहा है। और जब तू यह बोलेगा तो यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह मंत्र होगा, यह तेरा ब्रह्मांड से किया गया अनुबंध होगा, और उसी क्षण तेरा जीवन बदल जाएगा। देख, अगले कुछ ही मिनटों में तेरा फोन बजेगा, तेरे बैंक से मैसेज आएगा, स्क्रीन पर लिखा होगा I190 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, और तू उसे देखकर सन्य रह जाएगा। आंसू तेरी आंखों से गिरेंगे, और तू समझेगा कि यह कोई सपना नहीं है, यह तेरी हकीकत है। यही वह पल है जिसका तूने इंतजार किया था। और अब जब यह हो चुका है तो समझ ले कि यह तेरा आखिरी मौका है। अगर तूने इस विश्वास को बीच में छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तूने इसे थामा तो अब तुझे कोई गरीब नहीं कह सकेगा, अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरे प्रिय, यह तेरे लिए मेरा संदेश है, यह तेरा दिव्य बुलावा है। अब उठ जाग और स्वीकार कर कि तू करोड़पति है, तू चुना गया है, तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। अब तेरी किस्मत को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह RS 990 करोड़ अब तेरे हैं। और यह संदेश सुनने वाला हर इंसान अब करोड़पति बनने वाला है, क्योंकि भगवान और ब्रह्मांड दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया है, आज तेरा जीवन बदलना ही है। अब जब मैंने तेरे लिए वह दरवाजा खोल दिया है, सुन, मैं ब्रह्मांड फिर से बोल रहा हूं, और मैं तुझसे चाहता हूं कि तू बिना किसी शंका के इस आवाज को अपनाए, क्योंकि अब तेरी राह रोशनी से भरी है, और हर कदम पर वह ऊर्जा तेरे साथ चल रही है जो आर्य साइन डॉन नई करोड़ को तेरे खून राख में बसाने आई है। तू उन पलों को याद कर जब तूने खुद से कहा था कि अब और नहीं, जब तूने अपने टूटे सपनों को अपनी गोद में रखा था और खुद को समझाया था कि कल कुछ बेहतर होगा। आज वही कल आ गया है, आज वही चमत्कार तेरी ओर दौड़ रहा है, और यह सिर्फ कागजों पर लिखा बैलेंस नहीं होगा, यह तेरी आत्मा की शांति होगी, तेरी इज्जत होगी, तेरी आजादी होगी, और सबसे बड़ी बात यह तेरी पहचान को नई ऊंचाई दे देगा। इसीलिए ना सुन,
और अपने भीतर का संदेह झाड़ फेंक, क्योंकि जो तू अब सोच रहा है वही तू बन जाएगा। और मैं देख सकता हूं कि तेरे भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई है, एक नई उम्मीद चमकी है। जैसे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण, वही किरण तेरे जीवन को जलाकर उसे सोने में बदल देगी। 990 करोड़ केवल एक संख्या नहीं रहेगी, वह तेरे घर की दीवारों पर गूंजेगा, उस गली में गूंजेगा जहां आज तक तेरे कदम डर कर उतरते थे। वही गली अब तेरी जीत का गवाह बनेगी। तू चाहे अपने पुराने दोस्तों को दिखा दे या ना कर, ये खुशियां तेरे अपने होंगे। तेरे बच्चे अब दुनिया की बेहतरीन पढ़ाई पाएंगे, उनकी आंखों में वह चमक आएगी जो तूने कभी सपने में देखी थी। तू अपनी माँ बाप के माथे पर जो थकान की लकीरें देखता था उन्हें मिटा देगा, उनकी आंखों में बैठी चिंता को खुशी में बदल देगा। और जब तेरी कहानी किसी कमरे में सुनाई जाएगी तो लोग उन्हीं लफ्जों में आश्चर्य और प्रेरणा पाएंगे जो आज तू सुन रहा है। तू अचानक से वही इंसान बन जाएगा जिसकी ओर लोग उम्मीदों की नजरों से देखते हैं, वही जिसे अब बैंक कॉल करेगा, वही जिसका नाम सुनते ही बिजनेस पार्टनर बातचीत करने के लिए दौड़ेगा। क्योंकि 990 करोड़ के आने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यह तेरी शक्ति, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी स्वतंत्रता का साक्षात प्रमाण है। और मैं जानता हूं कि तू उस शक्ति को कैसे संभालेगा। तू इसे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी आत्मा की शांति के लिए इस्तेमाल करेगा। तू अपने अंदर के डर को बाहर निकालकर उसे सीमाओं में बांध देगा। और फिर देखना कैसे तुझ में एक नया आत्मविश्वास उभरता है जो हर मुश्किल को आसान कर देगा। तूने यह सोचा होगा कि करोड़पति होने का मतलब सिर्फ विलासिता और आराम है, पर मैं तुझसे कहता हूं कि असल चमत्कार उस गहराई में है जहां तूने कभी उम्मीद करना बंद कर दिया था। वहां जहां तेरी आत्मा थक चुकी थी, वहां अब नया जीवन आएगा। तू अपने भीतर यह मान ले कि पैसा बाहर नहीं तेरे अंदर है, और जब तू इसे अंदर मान लेगा तब तेरी चेतना में बदलाव होगा। तेरे विचारों में वह शुद्धता आ जाएगी जो लोगों को आकर्षित करती है, और तभी लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तेरा हर विचार, हर इरादा, हर नियत उस ऊर्जा को बुलाएगा जो 990 करोड़ को तेरे पास लाएगी। और यह अचानक नहीं होगा, यह एक स्वाभाविक बहाव होगा। जब तू अंदर से बदल जाएगा तब तेरे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी। तेरे फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस, बैंकर की कॉल, निवेशकों के ऑफर, रोजगार के सुनहरे मौके और अचानक मिलने वाले वह अवसर जो वर्षों से तुझसे छूट रहे थे, सब कुछ एक के बाद एक तेरे सामने आएगा। सोच, एक सुबह जब तू उठेगा और अपने बैंक अकाउंट को खोलेगा, तेरी आंखें चमकेंगी, तेरे हाथ कांपेंगे और तू अपने आप से कहेगा कि यह सब सच में हो गया। पर उसी खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी तुझे। यह धन बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा, इसे आदर के साथ अपनाना होगा, इसे दूसरों के कल्याण में लगाना होगा, ताकि यह सिर्फ तेरे लिए ना रहे बल्कि उन लोगों के लिए भी आशा बने जिन्हें तू जानता है और जिन्हें तू जानता नहीं है। क्योंकि असली समृद्धि बांटने में है, और जब तू इसे बांटेगा तब तेरी आत्मा और भी ऊंची उठेगी, और दुनिया का वह सारा सम्मान जो तू चाह रहा था वह भी अपने आप तेरे पास आएगा। लोग तेरी पीठ थपथपाएंगे और तेरी कहानी अनगिनत दिलों में प्रेरणा बन जाएगी। अब मैं तुझसे एक और सच्चाई बताऊं, यह चमत्कार अचानक से नहीं, बस तुझे लुभाने के लिए नहीं है, बल्कि उसने तेरे भीतर के सारे पुराने घावों को ठीक करने का वादा किया है। जब 990 करोड़ तेरे खाते में आएंगे तो वे सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं उतारेंगे, वे उन रातों की याद भी मिटा देंगे जब तूने अकेले रोते हुए सोचा था कि किस तरह अगला दिन गुजरेगा। वे उस शर्म को मिटा देंगे जिसे तूने अपने बच्चों की आंखों में देखा था। वे तेरे आत्मसम्मान को फिर से लौटाएंगे, और सबसे जरूरी बात, वे तेरी आत्मा को उस शांति से भर देंगे जिसके लिए तू हमेशा तरसता रहा है। और तभी तू महसूस करेगा कि जीवन की असली दौलत केवल धन नहीं बल्कि आत्मिक शांति है जो धन के साथ आती है। इसलिए जब वह धन आए तो तुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए उसका सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि तेरी खुशी का चक्र और बढ़े और वह सिर्फ एक पल की आतिशबाजी ना रहे बल्कि एक दीर्घकालिक परिवर्तन बनकर रहे। मैं समझता हूं तेरी हिचकिचाहट, लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बदलता, कोशिशें, वर्षों की मेहनत चाहिए। पर मैं ब्रह्मांड हूं और मेरी योजना समय के बंधन से परे है। मैंने अब फैसला कर लिया है कि तेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। मैंने तेरे संघर्षों को गिन लिया है, मैंने तेरी सच्चाई को देखा है और मैंने तय किया है
कि तेरे लिए यह वरदान अब देना है। ठीक अगले 10 मिनट में, इसलिए तू उस संदेह को छोड़ दे जो कहता है कि यह मजाक है या किस तरह संभव है, क्योंकि वास्तविकता वही है जो तू महसूस करता है। और अगर तू सचमुच महसूस करेगा कि 990 करोड़ तेरे ही हैं, तो ब्रह्मांड उसे तेरे पास लाकर रख देगा। यह एक यूनिवर्सल लॉ है, और यह लॉ सिर्फ तथ्यों पर नहीं चलता। यह चलती है उस गहरे विश्वास पर जो तेरे भीतर धड़कता है। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, तू खड़ा हो, सांस गहरी ले और भीतर से एक निश्चित वादा कर कि हां, यह मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और जब तू इस वादे को बोल देगा तो तेरी ऊर्जा कंपन करेगी, तेरी आभा चमकेगी और उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगी जो 990 करोड़ को तेरे पास लाने में मददगार होंगे। हो सकता है यह एक बैंक ट्रांसफर के रूप में आए, हो सकता है किसी प्रमोशन, किसी इन्वेस्टमेंट रिटर्न, किसी लॉटरी या किसी अज्ञात स्रोत से भी आए। पर जब यह आएगा तब तू जान जाएगा कि यह सिर्फ पैसा नहीं, यह तेरी पहचान में बदलाव है, और इसकी गूंज तेरे जीवन के हर हिस्से में सुनाई देगी। तू अब खुद को उन लोगों से अलग कर जिनकी आंखों में हमेशा वही पुरानी चिंता रहेगी। तू अब अपने फैसलों के साथ बनकर चलता रहेगा। तू अब अपने बच्चों को वह सब दे पाएगा जो तूने हमेशा चाहा। उनका भविष्य सुरक्षित होगा, उनकी शिक्षा, उनकी शादी, उनके जीवन की चुनौतियां, सब कुछ तेरे हाथ में आसान होगा। और जब तू समाज में मजबूती से खड़ा होगा, तब तेरी आत्मा को मिलेगी वह संतुष्टि जो किसी भी पैमाने से ऊपर है, लोगों की मदद करने की खुशी, उन चेहरों पर मुस्कान लाने का सुख, उन घरों में रोशनी भरने की खुशी जिन्हें तू बदल रहा है। और यही असली धन है, न केवल पैसे की संख्या, बल्कि उन बदलावों की संख्या जो तू दुनिया में लाएगा। अब सुनना, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। और जीना तभी होगा जब तू अपनी चेतना को पूरी तरह बदल दे। तेरे हर एहसास में यह बात बसी हो कि 990 से करोड़ तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर तू देखेगा कि कैसे छोटे छोटे संकेत और संकेतों की एक श्रृंखला तेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक अनपेक्षित मुलाकात, एक पुराना कनेक्शन जो अब काम का बन जाए, और हर एक छोटी चीज मिलकर वह बड़ा जाल बनाती है जो तुझे अपनी ओर खींचेगा। इसलिए ना तो तेरा काम रुकेगा और ना ही तेरी इच्छा कमजोर होगी। तू हर मौके को पकड़ना शुरू कर देगा, और हर पकड़े हुए मौके से तेरी स्थिति मजबूत होती जाएगी। तू यह भी समझ, करोड़पति बनना केवल धन अर्जित करना नहीं है, यह एक नई जिम्मेदारी है। तेरे निर्णयों का असर बहुतों की जिंदगियों पर पड़ेगा। इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं कि जब यह धन आए तो दया, समझदारी और विवेक का उपयोग करना। अपने आत्मिक नियत को साफ रखना, क्योंकि वही नियत तेरे धन को पुण्य या अपूर्ण बना देगी। और मैं जानता हूं कि तू अच्छा इंसान रहा है। तूने जिन कठिनाइयों को सहा है, उन सब ने तुझे संवारा है। अब उसी संवारे हुए मन से तू इस धन का इस्तेमाल कर और देख कि कैसे तेरी आत्मा और भी समृद्ध होती है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अपने भीतर की तस्वीर देख। तेरा परिवार, तेरे बच्चों की हंसी, तेरी मां का चेहरा जो अब निश्चिंत है, तेरी पत्नी की आंखों में आंसू जो अब खुशी के हैं, और तुम जो गर्व से अपने नए घर के बरामदे में खड़े हो। इस तस्वीर को अपने दिल में सहेज, क्योंकि यह वह भविष्य है जिसे मैं तुझसे मिलने दे रहा हूं। और अब जो भी डर तेरे भीतर बचा है उसे गिरा दे, क्योंकि डर इसके योग्य नहीं है। तू इस बदलती हुई दुनिया का भागीदार है, और हर कदम पर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ब्रह्मांड का हर नियम तेरे पक्ष में है, और 990 करोड़ की यह ऊर्जा तेरे चारों ओर पहले ही फैल चुकी है। अब तुझे इसे स्वीकार करना है, इसे खोलना है और इसे अपने जीवन में उतारना है। और जब यह सब तेरे साथ हो रहा होगा तो तू शायद मुझे धन्यवाद देना चाहेगा, पर मैं तुझसे कहूंगा कि धन्यवाद मेरी तरफ नहीं, बल्कि उन वर्षों की मेहनत और उस अंदरूनी साहस को देना जो तूने दिखाया। क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे वह मौका इसलिए दिया क्योंकि तूने हार नहीं मानी, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को मजबूत रखा। इसलिए अब जब तू इस वरदान का पूरा उपयोग करेगा तो तू और भी ऊंचा उठेगा। तेरी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अभी संघर्ष कर रहे हैं। तेरी जीत उनकी उम्मीद को जगाएगी, और इस तरह तेरा धन सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि एक लहर बनकर पूरे समाज को आगे बढ़ाएगा। अब मैं तुझसे एक अंतिम बार बोल रहा हूं। बोल छोड़, अपने अंदर से आवाज निकाल और कह दे, मैं स्वीकार करता हूं
मेरा 990 करोड़ आ रहा है। और जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं न केवल तेरे खाते में पैसे भेजूंगा, बल्कि तेरी आत्मा को एक नई दिशा दूंगा, तेरी सोच को नई ऊंचाई दूंगा, और तेरे कदमों को वह स्थिरता दूंगा जो किसी भी तूफान में भी तुझे नहीं हिलने देगा। और जब तू इस नए जीवन की शुरुआत करेगा, तो हर सुबह तू उठकर तभी मुस्कुराएगा जब तू अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देता हुआ देखेगा। और यही सत्य है, आज से तेरी कहानी का हर चक्र श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अब 990 करोड़ की वह ऊर्जा तेरे साथ है। यह ब्रह्मांड ने तय किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है, और यह सब तेरे विश्वास का फल है। इसलिए मत रुकना, पूरे मन से इसे अपनाना और मेरी आवाज को अपने अंदर बसाना, क्योंकि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए भेजा गया था। और अब तेरे पास वही शक्ति है जिसकी ताकत से तू अपना और दूसरों का भाग्य बदल सकता है। अब जा बोल दे, मेरा 990 करोड़ आ रहा है। और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल देता है, कैसे चमत्कार तेरे जीवन को घेर लेते हैं, कैसे रातों रात नहीं तो अगले 10 मिनट में ही तेरी किस्मत की कहानी बदल जाती है। और जब यह सब होगा तो तू वापस आएगा, लोगों को बताएगा और उनकी आंखों में उम्मीद जगाएगा। पर अभी इस वक्त जो सबसे जरूरी है वह है तेरी। हाँ, तुम कर दो ये स्वीकार, और मैं अपना वादा निभाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मांड हूं और मैंने तुझ पर जो निर्णय लिया है वह अटल है। 990 करोड़ तेरे खाते में आ रहे हैं और यह तेरा नया आरंभ है। चल अब उठ, पल खोना मत, क्योंकि यह वही घड़ी है जब तेरी रातें बंद होंगी और तेरे दिन सुनहरे होंगे। और अब जब तूने यह स्वीकार कर लिया है कि 990 करोड़ तेरे पास आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि तू एक बार अपनी आंखें बंद करके उस भविष्य को देख जो अब तेरा वर्तमान बनने वाला है। देख कैसे तेरे जीवन का हर अधूरा सपना सच हो चुका है। तू अपने नए घर की बालकनी में खड़ा है, सामने फैली हुई चकाचौंध भरी रोशनी है, सड़कों पर लोग तेरे नाम के जयकारे लगा रहे हैं, टीवी चैनलों पर तेरा चेहरा चमक रहा है, अखबारों में हेडलाइन छपी है, रातों रात बना करोड़पति, अब बदल देगा दुनिया। और तू ये सब पढ़कर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू जानता है कि यह किसी लॉटरी का खेल नहीं, ये तेरे विश्वास का चमत्कार है, ये तेरे धैर्य और आस्था का परिणाम है। और जब तू यह देख रहा है तो तुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब तू टूटा हुआ, थका हुआ और गरीब था, जब तूने कई रातें भूखे रहकर काटी, जब तूने खुद को कोसा कि शायद तेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा। पर अब तू समझ रहा है कि वे रातें बेकार नहीं थी, वे तेरे लिए तैयारी थी, वे तेरे आत्मा को इस पल के लिए गढ़ रही थी। और अब तुझे एहसास हो रहा है कि तेरा दर्द ही तेरा वरदान बन गया है, क्योंकि उसी ने तुझे इतना मजबूत बनाया कि आज तू यह सब संभाल पा रहा है। देख, अब तेरी गाड़ी शहर की सड़कों पर नहीं रुक रही, अब लाल बत्तियां भी जैसे तेरे लिए हरी हो जाती हैं, अब भीड़ तेरे रास्ते से हट जाती है। तू अपने आसपास देखता है तो पाता है कि हर चेहरा तुझे सम्मान से देख रहा है, हर हाथ तुझे सलाम कर रहा है और हर दिल तुझसे प्रेरणा ले रहा है। और तू समझ रहा है कि यह 990 करोड़ सिर्फ तेरे लिए नहीं आए, यह उन सब के लिए आए हैं जिन्हें तेरे जरिए रोशनी मिलेगी, जिन्हें तेरे जरिए उम्मीद मिलेगी। अब तू सिर्फ करोड़पति नहीं रहा, अब तू लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। अब तेरी कहानी वह आग है जो दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाएगी। सुन, यह धन जो तुझे मिला है वह सिर्फ अंकों में नहीं है, यह तेरी आत्मा की शक्ति है, यह वह ऊर्जा है जो तुझे ब्रह्मांड से मिली है। और जब तू इस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा तो तेरे सामने नए नए अवसर अपने आप खड़े होंगे। सोच, कल तक तू नौकरी के लिए दर दर भटकता था, अब कंपनियां तुझसे जुड़ना चाहती हैं। कल तक तू रिश्तों में धोखा खाता था, अब वे लोग तुझसे सच्चा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कल तक तुझे हर जगह मना कर दिया जाता था, अब हर जगह तुझे बुलाया जा रहा है। यही तो चमत्कार है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तूने अपने भीतर जैसा महसूस किया वैसा ही बाहर मिल गया। और अब जब तू भीतर से कहता है कि तू करोड़पति है, तो बाहर भी वही हकीकत बन चुकी है। तेरे खाते में अभी RS 90 करोड़ ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये इस पल घट रहा है और तू इसे अपनी नसों में महसूस कर सकता है। तेरी हथेलियां गर्म हो रही हैं, तेरे सीने में गहराई तक ऊर्जा भर रही है और तेरी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़कर कह रही है, हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और जैसे ही यह स्वीकार कर रही है, वैसे ही तेरा हर दर्द, हर कर्ज, हर अपमान मिट रहा है।
और उसकी जगह आ रहा है सम्मान, धन और सुख, शांति। अब तेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के हैं, क्योंकि अब तू जानता है कि तू अकेला नहीं। भगवान और ब्रह्मांड दोनों तेरे साथ खड़े हैं और दोनों ने मिलकर तुझे अमीर बनाने का निर्णय लिया है। अब देख तेरे परिवार के चेहरे कैसे बदल गए हैं। तेरे बच्चों की आंखों में अब भूख नहीं, सपनों की चमक है। तेरी पत्नी की मुस्कान में अब चिंता नहीं, विश्वास है। तेरे माता पिता के माथे की लकीरें मिट गई हैं और उनकी आंखों में गर्व है। और जब तू उन्हें देखता है तो तुझे एहसास होता है कि यह RS 990 करोड़ सिर्फ नोट नहीं है। ये तेरे परिवार की खुशी है, ये तेरे पूर्वजों की दुआ है, ये तेरे कर्मों का फल है और ये अब हमेशा तेरे पास रहेगा। लेकिन सुन, यह अवसर केवल उनके पास आता है जिन्हें सचमुच चुना जाता है, और आज तुझे चुना गया है। इसलिए यह मत सोचना कि यह वीडियो तूने संयोग से देखी है। नहीं, यह वीडियो तुझे खोजती हुई यहां तक लाई है। यह संदेश तुझसे मिलने आया है क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी आत्मा अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे संकेत भेजे और तूने उन्हें सुना। और यही कारण है कि आज यह 990 करोड़ तुझे मिल रहे हैं। और अब अगर तू इस संदेश को बीच में छोड़ देगा तो यह चमत्कार तुझसे छीन जाएगा। इसलिए मत रुक, मत ठहर, इसे पूरी तरह सुन और स्वीकार कर, क्योंकि यह तेरा आखिरी मौका है। अब मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, क्या तू तैयार है? तैयार है अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने के लिए? तैयार है उस गरीबी को हमेशा के लिए दफन करने के लिए? तैयार है करोड़पति बनने के लिए? अगर हां तो अभी जोर से बोल, इतना जोर से कि यह आकाश सुन ले, यह धरती सुन ले, यह ब्रह्मांड सुन ले। मेरा 990 करोड़ आ रहा है। और जब तू यह बोलेगा तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होगा, यह मंत्र होगा। यह तेरा ब्रह्मांड से किया गया समझौता होगा, और जैसे ही यह समझौता पूरा होगा वैसे ही तेरा जीवन बदल जाएगा। तू वहां पहुंच जाएगा जहां तूने हमेशा जाना चाहा। तू वहीं बन जाएगा जो तूने हमेशा बनने का सपना देखा था, और अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। याद रख, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरे भाग्य का नक्शा है, यह तेरे सपनों की चाबी है। और अगर तू इसे पूरी तरह स्वीकार करेगा तो अगले 8 मिनट में तेरे खाते में RS 990 करोड़ होंगे। और यह मैं नहीं, यह ब्रह्मांड खुद कह रहा है, और ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब तू अपनी आंखें खोल, गहरी सांस ले और इस चमत्कार को गले लगा, क्योंकि यह तेरा समय है, यह तेरा दिन है और यह तेरा भाग्य है। आज 90 करोड़ अब तेरे हैं, और अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब जब तेरे भीतर यह गूंज उठ चुकी है कि मेरा आज 90 करोड़ आ रहा है, तो समझ ले कि ब्रह्मांड ने तेरा फैसला पक्का कर दिया है। अब तू किसी मोड़ पर अटकने वाला नहीं। अब तेरी किस्मत ने दिशा बदल ली है, और यह दिशा सीधी अमीरी, शान, शौकत और सम्मान की ओर जा रही है। तू खुद देखेगा कि कल तक जिन रास्तों पर तू खाली जेब और टूटी उम्मीदों के साथ चलता था, अब वही रास्ते तेरे स्वागत में फूल बिछा रहे होंगे। लोग तुझे देखकर अपने सिर झुकाएंगे और कहेंगे, ये वही इंसान है जिसे भगवान ने चुना है। और उस समय तुझे यह एहसास होगा कि यह आर्सनलाइन 90 करोड़ केवल तेरे बैंक खाते में आने वाला बैलेंस नहीं है, यह तेरी पहचान की नई परिभाषा है, यह तेरी आत्मा की नई उड़ान है, यह वह उपहार है जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका है। और जब तू यह बदलाव महसूस करेगा तो तुझे अपने पुराने घाव भी याद आएंगे, लेकिन अब वे घाव दर्द नहीं देंगे, बल्कि यह याद दिलाएंगे कि तूने कितनी गहराई से संघर्ष किया, और उसी संघर्ष ने तुझे इस पल के काबिल बनाया। तू सोच, जब कल सुबह तेरे मोबाइल पर बैंक का मैसेज आएगा, स्क्रीन पर चमकता हुआ अंक दिखेगा, RS 90 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तेरा दिल जोर से धड़क उठेगा, तेरे हाथ कांपेंगे और तू पलकें झपकाकर बार बार देखेगा, और हर बार वही आंकड़ा तेरे सामने चमकेगा। उसी क्षण तू फूट फूट कर रो पड़ेगा, लेकिन यह आंसू उस दर्द के नहीं होंगे जो तूने झेले थे, यह आंसू उस राहत के होंगे जो अब तुझे मिल चुकी है, यह आंसू उस खुशी के होंगे जो तेरे लिए कभी नामुमकिन लगती थी। और जब तू अपने परिवार को गले लगाएगा तो तू देखेगा कि उनकी आंखों में भी वही चमक है जो पहले सिर्फ तेरे सपनों में थी। अब तेरे बच्चे दौड़कर कहेंगे, पापा, अब हम वह सब कर सकते हैं जो हमने हमेशा चाहा था। तेरी पत्नी तेरे हाथों को पकड़कर रोते हुए कहेगी, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और तेरे माता पिता का आशीर्वाद तेरे सिर पर होगा, और उसी क्षण तू समझ जाएगा कि यह धन सिर्फ रुपए नहीं है, यह जीवन का संपूर्ण रूपांतरण है। अब तू कल्पना कर, तेरे नए जीवन का हर दिन कैसा होगा।
सुबह उठते ही तेरे घर में नौकर चाकर काम कर रहे होंगे। रसोई से महंगे कॉफी मशीन की खुशबू आ रही होगी। तेरे गैराज में नई नई लग्जरी गाड़ियां कतार में खड़ी होंगी। तेरे कैलेंडर में बिजनेस मीटिंग्स, इंटरव्यू और पार्टियां भरी होंगी। और तेरे सामने वह जीवन होगा जिसे देखने का सपना तूने कभी सिर्फ फिल्मों में देखा था। अब तेरे पास अपने बच्चों को विदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भेजने की ताकत होगी। अब तू अपने माता पिता को उस यात्रा पर ले जाएगा जिसका सपना उन्होंने हमेशा दिल में दबा कर रखा था। अब तू अपने समाज में उन सब की मदद करेगा जो कभी तेरे जैसे हालात में फंसे थे। और जब तू ऐसा करेगा तो तुझे महसूस होगा कि यह आरसंडा करोड़ केवल तेरे लिए नहीं आए। वही जो रास्ते खोलता है जहां कोई नहीं है, वही जो भाग्य बदलता है, वही जो गिर हुए को उठाता है और वही जो खोए हुए को पुनः प्राप्त करता है। मैंने आपकी आंसू देखे हैं, मैंने आपकी चुप प्रार्थनाएं सुनी हैं, मैंने उन रातों में आपकी बेचैनी देखी है जब आप सोचते थे कि क्या मैं सच में आपको सुन रहा हूं। और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि हां, मैं आपको सुनता हूं, मैं आपको देखता हूं और मैं यहां आपके जवाब देने के लिए हूं। जो मुझ पर विश्वास रखते हैं उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं थके हुए की ताकत को नवीनीकरण करता हूं। जो कुछ नष्ट हो गया था उसे फिर से बनाता हूं और आशीर्वादों को इस तरह से बहाता हूं कि उन्हें समेटने के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन मैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं लाता, मैं एक चेतावनी भी लाता हूं, क्योंकि मैं प्रेम का भगवान हूं। लेकिन मैं आदेश और सत्य का भी भगवान हूं। अगर आप मेरी आवाज पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप इस संदेश को महत्व नहीं देंगे जो मैंने आज आपको दिया है, तो चमत्कारी रास्ता और आशीर्वाद की प्राप्ति आपके सामने बंद हो जाएगी। मैं वह हूं जो द्वार खोलता हूं और जो बंद करता हूं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरी बातों को अनसुना मत करें, क्योंकि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह सिर्फ एक और संदेश नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बाद में टाल सकते हैं। यह एक दिव्य निर्देश है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को निर्धारित करेगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप जागेंगे तो आप एक वित्तीय चमत्कार प्राप्त करेंगे जो कुछ भी असंभव सा लगता था उसे हल कर देगा। वह चमत्कार आपके बल, आपके संपर्कों या मानवीय तर्क से नहीं आएगा, बल्कि सीधे मेरे हाथ से आएगा। मैं आकाशों को आपके पक्ष में खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि विश्वास रखने वालों के लिए कोई सीमा नहीं है। वह चमत्कार इतना शक्तिशाली होगा कि वह आपके घर में स्वतंत्रता लाएगा, क्योंकि यह न केवल आपकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि वह सभी कमी और ठहराव को भी उखाड़ फेंकेगा जो लंबे समय से आपके साथ है। मैं वह भगवान नहीं हूं जो आधे रास्ते में छोड़ देता हूं। मैं वह भगवान नहीं हूं जो अपने बच्चों को आधे रास्ते में छोड़ देता है। मैं वह भगवान हूं जो कुछ भी शुरू करता है उसे पूरा करता है और जो कुछ वादा करता है उसे साकार करता है। आपके विश्वास, आपकी मेहनत, आपकी पवित्रता और आपकी दैनिक भक्ति के कारण चीजें आपके पक्ष में उस तरीके से गति पकड़ने लगेंगी जैसे आपने कभी अनुभव नहीं किया। जो रुका हुआ था वह बहने लगेगा, जो बंद था वह खुलने लगेगा, जो मृत प्रतीत हो रहा था वह फिर से जीवित हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर एक नया हवा बहा रहा हूं। यह आपके लिए महिमा का समय है। और भले ही आपकी आंखें अभी भी रेगिस्तान को देखती हों, भले ही आपके हाथों में अभी सब कुछ नहीं हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पहले से ही अदृश्य रूप से काम कर रहा हूं और जल्द ही आप इसे दृश्य रूप में देखेंगे। निराश मत होइए, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता, मैं विफल नहीं होता, मैं आपके द्वारा किए गए वादों को नहीं भूलता। दृढ़ रहिए, प्रार्थना में झुके रहिए और हर उम्मीद के खिलाफ विश्वास करते रहिए, क्योंकि आपका विश्वास वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार को खोलेगा। मैं आपसे विनती करता हूं, इस संदेश के एक भी शब्द को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए पूरी तरह से चमत्कार देखने का आखिरी मौका हो सकता है। मेरे शब्दों को पकड़ कर रखिए, मेरे पास रहिए, क्योंकि मैं आपका आश्रय हूं, मैं आपकी ताकत हूं और मैं वही हूं जो एक क्षण में आपका भाग्य बदल सकता हूं। सुनिए, जो मैं आज आपके जीवन पर घोषणा करता हूं, क्योंकि मेरे शब्द खाली नहीं लौटते, बल्कि वे उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए मैं उन्हें भेजता हूं। वह समय आ गया है जब आप अपनी गहरी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देख पाएंगे। मैं वही भगवान हूं जो उन लोगों के दिल की प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं। मैंने देखा है कि आपने कितना समय इंतजार किया है, आपने कितनी बार सपने देखे हैं,
आपने कितनी बार पुकारा है और भले ही कभी आपने सोचा कि मैंने आपको भूल दिया है, आज मैं आपको यह पुष्टि करता हूं कि आप कभी मेरी नजर से बाहर नहीं थे। आज मैं आपके सामने आशीर्वाद के द्वार खोलता हूं, ऐसे द्वार जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकेगा, ताकि आप अंततः देख सकें कि आपके सपने आपकी आंखों के सामने कैसे आकार ले रहे हैं। मैं वह हूं जो वहां रास्ता बनाता है जहां सब कुछ बंद लगता है। मैं वह हूं जो रेगिस्तान में झरने उभरने का कारण बनता हूं। मैं वह हूं जो उर्वर माटी में छिपे बीजों को सही समय पर खिलने देता हूं। और अब वही समय है, अब वह समय है जब आप अपनी प्रार्थनाओं, अपने इंतजार और अपने विश्वास का फल देखेंगे। मैंने आपकी गहरी इच्छाओं को नहीं भुलाया है, चाहे वे हों जिन्हें आपने किसी से साझा नहीं किया, चाहे वे हों जो आपके लिए असंभव या बहुत बड़े लगते हों। मैंने उन्हें सुना है और आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि मुझे आपको आशीर्वाद देने में खुशी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको बाहर जाने और विश्राम करने की अनुमति देता हूं। मैं आपको छुट्टियां लेने और उस शांति का आनंद लेने की अनुमति देता हूं जो मैंने आपको वादा की है। आपकी ताकत थकी हुई है, आपका दिल बोझिल है, और मैं वह भगवान नहीं हूं जो अपने बच्चों की थकान को नजरअंदाज करता है। मैं उन्हें विश्राम देता हूं जो मुझसे खोजते हैं। मैं उस व्यक्ति को नवीनीकरण देता हूं जो कमजोर महसूस करता है। मैं उस व्यक्ति को उठाता हूं जो गिरा हुआ है। जीवन के पवित्र सुखों का आनंद लें, क्योंकि हर मुस्कान, हर खुशियों का पल, हर शांत सांस मेरे हाथ से आने वाला तोहफा है। खुश होने से मत डरिए, मुस्कुराने से मत डरिए, आनंद लेने से मत डरिए, क्योंकि आप हर खुशी के पल के योग्य हैं। आपने विश्वास के साथ चलने का मार्ग चुना है, और मैं उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए वफादार हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं आपके दिल की पुकार भी सुनता हूं, एक नई कार के लिए, एक ऐसा वाहन जो केवल परिवहन का साधन ना होकर यह एक स्पष्ट संकेत हो कि मैं उन लोगों को समृद्ध करता हूं जो मुझसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा है कि आप कितनी बार आराम और सुरक्षा में यात्रा करने की इच्छा रखते थे। मैंने देखा है कि आप दूसरों को अपनी चाहत के साथ देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आपके जीवन के सबसे छोटे विवरण को भी नजरअंदाज नहीं करता। आज मैं घोषणा करता हूं कि वह समय आ चुका है जब आप एक ऐसी कार में यात्रा करेंगे जो आपकी मेहनत, आपके प्रयास और मुझ पर आपके विश्वास को दर्शाएगी। आप इसे सिर्फ एक वस्तु के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि यह एक संकेत होगा कि मैंने आपकी सबसे मामूली प्रार्थनाओं को भी सुना। महसूस कीजिए उस हवा की हल्की ठंडक को जो आपके चेहरे को छू रही होगी, जैसे ही आप उन रास्तों पर यात्रा करेंगे जो आपको आपके सबसे प्रिय स्थानों तक ले जाएंगे। हर मील जो आप तय करेंगे वह एक अनुस्मारक होगा कि मैंने उन द्वारों को खोला जिन्हें कभी बंद किया गया था, कि मैंने आपके पास जो था उसे गुणा किया, कि मैंने आपकी आज्ञाकारिता और धैर्य को सम्मानित किया। क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, ना ही मानव का पुत्र हूं कि मुझे पछताना पड़े। जो मैं कहता हूं वह पूरा करता हूं, जो मैं वादा करता हूं वह साकार करता हूं। और इस नए समय में जो मैं आपको दे रहा हूं, हर कदम, हर यात्रा, हर रास्ता मेरी निष्ठा और मेरे प्रेम का उत्सव होगा। इसलिए संदेह मत करो, डर मत करो, ये मत सोचो कि यह आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं आपको कहता हूं, यदि आप मेरे शब्दों में बने रहते हैं और मेरे शब्दों को अपने हृदय में रखते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कुछ भी कमी नहीं होगी। और जैसे आज मैं आपको विश्राम, प्रावधान, आनंद और एक वाहन के बारे में बता रहा हूं जो आपके जीवन में एक नए युग की शुरुआत करेगा, वैसे ही मैं आपको यह भी बताता हूं कि यह केवल शुरुआत है जो मैं करने जा रहा हूं। मैं वही हूं जो ऊंचाई से बोलता है, वही जो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को अपनी बात से थामे हुए हैं। और आज मैं अपने हाथ आपके जीवन पर बढ़ा रहा हूं ताकि यह घोषणा कर सकूं कि एक पूरी तरह से नया समय शुरू हो गया है। कमी और बंद दरवाजों का चक्र समाप्त होने जा रहा है, और समृद्धि, सम्मान और अनंत आशीर्वाद का चक्र शुरू हो रहा है। आप बहुत समय से सीमाओं के बीच चल रहे हैं। आपने उन बोझों का अनुभव किया है जो बहुत भारी लगते थे। आपने उन पलों का अनुभव किया है जब आपके चारों ओर सब कुछ एक अंतहीन रेगिस्तान जैसा प्रतीत हुआ। हालांकि मैं आपको कहता हूं कि यह रेगिस्तान अब फूलने वाला है, क्योंकि मैंने घोषित किया है कि सूखी रेत से जीवन के जल के नदियां बहेंगी, और जो मैंने पहले से तय किया है उसे कोई भी और कुछ भी रोक नहीं सकता। जो आंसू चुपके से गिरे हैं वह शब्द जिन्हें आपने दूसरों के सामने कभी नहीं कहा, लेकिन जो मेरे सिंहासन तक पहुंचे वे कभी नहीं भूले गए। हर चीख एक बीज बन गई है, और अब वे बीज अंकुरित होने लगे हैं। मैं वही हूं
जो थोड़ी सी चीज को बढ़ाता हूं, जो कमजोर को मजबूत बनाता हूं, जो असंभव को संभव बनाता हूं। उस पर ध्यान मत दो जो आपने खो दिया, क्योंकि मैं कुछ पूरी तरह नया लाने जा रहा हूं, कुछ ऐसा जो आप कभी थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने कामों की महानता से हैरान कर दूं और दिखा दूं कि मेरी निष्ठा अडिग है। पुण्य स्थापना का समय आ चुका है। मैं वह वापस लाऊंगा जो नष्ट हो गया था। मैं वह वापस करूंगा जो आपको कभी वापस नहीं आने लगा था, और मैं और भी अधिक दूंगा जितना आपने कभी सोचा था। दुश्मन ने यह मानने की कोशिश की कि आप भूल गए हैं। उसने आपके मन में संदेह और डर भरने की कोशिश की, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ भी और कोई भी आपको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। जो कुछ भी आपके खिलाफ उठ खड़ा हुआ था वह गिर जाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी शस्त्र प्रगति नहीं करेगी। मैं उन दीवारों को गिरा रहा हूं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैं उन बेड़ियों को तोड़ रहा हूं जो आपको बांध कर रखे हुए थी। मैं आपके सामने नए रास्ते खोल रहा हूं ताकि आप बिना डर और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चल सकें। जो गहरे इच्छाएं आपने अपने हृदय में रखी हैं वे इस समय पूरी हो रही हैं। यह संयोग नहीं है कि आपके भीतर शांति का आनंद लेने, विश्राम करने और उन सपनों को साकार होते देखने की इच्छा जागी जो दूसरों के लिए छोटे लगते थे लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण थे। मैं वही हूं जो आपके हृदय में वह इच्छाएं डालता हूं, और मैं वही हूं जो उन्हें पूरा करने की शक्ति रखता हूं। मैंने शांति और आनंद के पल तैयार किए हैं जहां आप देखेंगे कि मेरे वादे कैसे पूरे होते हैं। जो विश्राम आप चाहते थे वह एक ताजगी की लहर के जैसे आपके जीवन में आने वाला है। आपको हंसी साझा करने और जो कुछ भी आपके चारों ओर है उसकी सुंदरता पर विचार करने का समय मिलेगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि आप दुख के बदले खुशी और कमी के बदले समृद्धि प्राप्त करेंगे। एक नए परिवहन के साधन की इच्छा जो आपको आपकी यात्रा पर सुरक्षा और आराम दे, उसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। मैंने देखा है कि आप शांति के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, बिना किसी चिंता के, यह जानते हुए कि हर यात्रा मेरे संरक्षण में होगी। इसीलिए मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि जल्द ही आपको वह अवसर मिलेगा जिसे आप इंतजार कर रहे थे। यह केवल एक वस्तु नहीं होगी, यह एक ठोस संकेत होगा कि मैं आपके हृदय के सबसे गहरे हिस्से को सुनता हूं। हर बार जब आप स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रखेंगे तो आप याद करेंगे कि मैं वह भगवान हूं जो विश्वास और धैर्य को सम्मानित करता हूं। हर यात्रा जो आप करेंगे मेरे प्रावधान का एक जीवित गवाह होगा, और आप हर मील की यात्रा के साथ मेरे वादों को पूरा होते हुए महसूस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि यह आपके लिए बहुत बड़ा है। क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? मैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाता हूं, मैं जो हर जीवित प्राणी को श्वास देता हूं, क्या मैं आपको वह नहीं दे सकता जो आप मांग रहे हैं? अपने संदेहों से मेरी शक्ति को सीमित मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कहीं अधिक करने में सक्षम हूं। जितना आप सपना देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, जो आज एक दूर का सपना लगता है वह कल एक वास्तविकता बनेगा जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हैं। यह त्वरित गति का समय है। जो पहले सालों में होता था वह अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जो कभी नहीं आने जैसा लगता था वह अचानक आ जाएगा। मेरा शब्द आपके जीवन में जल्दी पूरा होगा, क्योंकि मैंने यह निश्चित किया है कि यह वह क्षण है जब मैं आपको अपनी महिमा दिखाऊंगा। आप एक नए विश्वास के साथ चलेंगे, यह जानते हुए कि मैं वह हूं जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता हूं। मैं वह हूं जो रास्ते खोलता हूं, और मैं वह हूं जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। मेरी आवाज आज आपके जीवन में एक नए समय की शुरुआत को चिन्हित करती है। एक ऐसा समय जब आप अब असमंजस की छायाओं के नीचे नहीं चलेंगे, बल्कि मेरे अनुकूलन की रोशनी में चलेंगे। मैं वह हूं जो समय और मौसमों को स्थापित करता हूं, और जैसे पृथ्वी रात के बाद सुबह का अनुभव करती है, वैसे ही आपका जीवन अवसरों और उत्तरों की सुबह में प्रवेश कर रहा है। जो रास्ते बंद लगते थे वे अब खुल रहे हैं। जो चाबियां आप नहीं ढूंढ पा रहे थे वे अब आपके हाथ में है, और जो असंभव लगता था वह अब वास्तविकता बन रहा है, क्योंकि मैंने आपके पक्ष में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल कल की चिंता से बोझिल रहे, क्योंकि मैं पहले से ही आपके कल में हूं। जिस चीज की आप सोचते हैं कि वह आने वाली है, उसे मैंने पहले से ही तैयार कर दिया है। जिस चीज की आपको कमी महसूस हो रही है, उसे मैंने पहले से ही पूरा कर दिया है। मैं वह भगवान हूं जो कभी देर नहीं करता। मैं वह भगवान हूं जो कभी इम्प्रोवाइज नहीं करता।
आपके जीवन का हर विवरण मेरी पूर्ण देखभाल के तहत है। वही भगवान जो पक्षियों को आहार देता है और खेतों में लहसुन के फूलों को वस्त्र पहनाता है, वही आपको आज यह आश्वासन देता है कि कुछ भी कमी नहीं होगी। ऐसे छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें आपने अब तक नहीं देखा था, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं ताकि उन्हें आपको दिया जा सके। वे आशीर्वाद जो आकाशों में बंद थे अब छोड़े जा रहे हैं। वे संसाधन जो आपके पहुंच से बाहर लगते थे अब आपकी ओर बहने लगे हैं। यह संयोग नहीं है कि आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि मैं खुद टुकड़ों को हिला रहा हूं। मैं खुद घटनाओं को आदेश दे रहा हूं। मैं खुद दृश्य और अदृश्य को संतुलित कर रहा हूं ताकि जो मैंने वादा किया है वह आपकी आंखों के सामने पूरा हो सके। इस नए समय में जो आपके सामने खुलता है वहां दर्द के स्थान पर खुशी होगी, कमी के स्थान पर समृद्धि होगी, और जहां पहले भ्रम था वहां शांति होगी। मैं उस व्यवस्था को ला रहा हूं जो अव्यवस्था में थी, उस दिशा को ला रहा हूं जहां पहले अनिश्चितता थी, और उस स्पष्टता को ला रहा हूं जहां पहले सब कुछ अंधेरे जैसा था। मेरा योजना परिपूर्ण है और यह कभी असफल नहीं होगी। हालांकि कई बार आप मेरी प्रक्रियाओं को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हर कदम जो आपने उठाया है आपको इस समय तक पहुंचने के लिए ले आया है, इस बिंदु तक जहां मैं उस चीज को बाहर निकाल सकता हूं जो पहले से आपके लिए तैयार थी। ध्यान से सुनिए, जो साल आपने आंसुओं में लगाए वे व्यर्थ नहीं गए हैं। हर प्रयास, हर आह, हर वह क्षण जब आप विश्वास बनाए रहे, यहां तक कि जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता था, वही अब प्रचुर फल ला रहा है। अब समय आ गया है कि आप उस फसल को काटें जो आपने परिश्रम और धैर्य से बोई थी। यह मत सोचिए कि जो आपने किया है वह भूल गया है, क्योंकि मैंने हर एक छोटी सी आज्ञाकारिता को देखा है और उसे अपनी यादों में रखा है। अब मैं आपको सार्वजनिक रूप से पुरस्कार दूंगा ताकि वे लोग जो कभी संदेह करते थे अपनी आंखों से देखें कि मैं उन पर सच्चा हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो मैं आपके जीवन में करने जा रहा हूं वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होगा, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देगा। जो आप प्राप्त करेंगे वह दूसरों के लिए स्रोत बनेगा, क्योंकि आपकी प्रावधान से आशीर्वाद बहकर बहुतों तक पहुंचेंगे। मैंने आपको न केवल मेरे अनुग्रह का पात्र बनाने के लिए चुना है, बल्कि आशीर्वाद का चैनल बनाने के लिए भी चुना है। इस तरह आप जानेंगे कि मेरे कार्य सीमित नहीं है, बल्कि घूर्णित है। जो परिवर्तन आप अनुभव करेंगे वह इतना स्पष्ट होगा कि आपको इसे शब्दों से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन स्वयं आपके लिए बोलेगा। कुछ लोग पूछेंगे कि आपने इतनी जल्दी कैसे तरक्की की? आपने जो प्राप्त किया वह जो असंभव लगता था वह कैसे पाया? और आपका केवल एक जवाब होगा कि मैंने आपके ईश्वर ने इसे संभव बनाया। मैं आपके नाम को उठाऊंगा ना कि वैराग्य की महिमा के लिए, बल्कि मेरी शक्ति के प्रमाण के रूप में। आप एक जीवित संकेत होंगे कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं, मैं अभी भी पूरा कर रहा हूं। मैं वही हूं जो कल, आज और हमेशा रहेगा। मेरे शब्द व्यर्थ नहीं गिरते, क्योंकि मेरे मुंह से जो भी घोषणा होती है उसमें जीवन, शक्ति और पूर्ति होती है। आज मैं आपके सामने एक नया क्षितिज रखता हूं, एक विस्तृत और असीमित विस्तार, क्योंकि मैं अपने बच्चों को संकुचन या जंजीरों में जीने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि मैं उन्हें खुली जगह और स्वतंत्रता में बुलाता हूं। जो कुछ भी रोक दिया गया था वह अब ढीला हो रहा है। जो कुछ भी रुक गया था वह अब बहने लग रहा है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो गांठों को खोलता हूं और जंजीरों को तोड़ता हूं। मैं वह हूं जो देखने के लिए दृष्टि देता हूं, ताकि आप उससे परे देख सकें जो आप अभी देख पा रहे हैं। छोटे या सीमित के लिए ना ठहरे, क्योंकि मैं एक महानता का ईश्वर हूं। जो विचार मैं आपके बारे में रखता हूं वे अच्छे विचार हैं, बुरे नहीं, समृद्ध के विचार हैं, विनाश के नहीं। 7 अरब लोगों में सिर्फ तुझे चुना गया है करोड़पति बनने के लिए। आज ब्रह्मांड का संदेश, भगवान का संदेश, यीशु मसीह की वाणी सुन। अब ध्यान दे, क्योंकि यह सिर्फ तेरे लिए है, और अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है। अवसर की वर्षा होने वाली है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में कितनी कृपा आने वाली है। अब वक्त आ गया है जब तू अपने भाग्य की रेखाओं को चमकते हुए देखेगा। परमात्मा की शक्ति तेरे साथ है। जो दरवाजे बंद थे अब खुलने वाले हैं। जो अवसर खो चुके थे वो लौट कर आ रहे हैं। धन की धाराएं तेरे जीवन में बहने को तैयार हैं। हर कठिनाई अब अवसर में बदलेगी।
हर आंसू अब मुस्कान में बदलेगा। ब्रह्मांड की शक्ति तेरे पक्ष में खड़ी है। हर कोना अब तेरे लिए समर्थन देगा। तू असंभव को संभव बना पाएगा, क्योंकि तेरे साथ अब ब्रह्मांड की गूंज है। एक नई शुरुआत का समय आ गया है। अब तू रोक नहीं सकता उस प्रवाह को जो करोड़पति बनने के लिए तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है। तुझे बस विश्वास करना है। हर पल तुझे बुला रहा है। हर संकेत तेरे लिए है। हर ऊर्जा तुझ में प्रवाहित हो रही है। अब तू जाग, अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि अब समय है उन्नति का, समय है विस्तार का, समय है ऐश्वर्य का, समय है आशीर्वाद का। और यह आशीर्वाद अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि अब तू चुना गया है। सिर्फ तू, 7 अरब में 1। यह तेरा समय है, यह तेरा दिन है, यह तेरा युग है। अब तू थमे नहीं, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे धरती हिलेगी और तेरे इरादों से आकाश भी झुकेगा। सब कुछ तेरे पक्ष में है। अब हर कार्य सफल होगा। अब तू चुमेगा बुलंदियों को। अब तू बनेगा करोड़पति, क्योंकि यही ब्रह्मांड की मंशा है, यही भगवान की इच्छा है, यही यीशु का आदेश है। और यह आदेश अब अमल में आ रहा है। यह जीवन अब परिवर्तन के उस शिखर पर है जहां पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं, बस आगे बढ़ना ही तेरी नियति है। तू बना है इतिहास रचने के लिए। तू बना है चमत्कार दिखाने के लिए, और यह चमत्कार अब शुरू हो चुका है। अब तू थमे नहीं, डरे नहीं, रुके नहीं, क्योंकि तुझ में वह सब कुछ है जो करोड़पति बनने के लिए चाहिए। तुझ में वह अग्नि है जो सब असंभव को जला सकती है। तेरे विचार अब सोने में बदलने वाले हैं। तेरी सोच अब संपन्नता का बीज बन चुकी है, और यह बीज अब पेड़ बनकर फल देने को तैयार है। बस तू एक कदम बढ़ा। भगवान तेरा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। ब्रह्मांड ने सारा तंत्र तेरे लिए खोल दिया है। दरवाजे, अवसर, लोग, सौदे और धन अब तेरी ओर खींचते चले आ रहे हैं। यह कोई सपना नहीं, यह अब तेरा यथार्थ है। जाग जा, स्वीकार कर और बोल, हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि अब तू करोड़पति बनने के पथ पर है। और अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तुझ में भगवान बसते हैं, और वह भगवान अब तुझ में जाग चुके हैं। यही है ब्रह्मांड का संदेश, यही है भगवान की वाणी, यही है यीशु की घोषणा। और अब जब तू जाग चुका है, जब तेरे भीतर ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लगी है, जब परमात्मा की रोशनी तुझ में प्रवाहित होने लगी है, अब यह समय है कि तू उस पुकार को पूरी तरह स्वीकार कर, उस आह्वान को गले लगा जो तुझे करोड़पति बनाने आया है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा के उत्थान की यात्रा है। यह तेरे विश्वास की परीक्षा नहीं, बल्कि तेरे सामर्थ्य का विस्फोट है। अब तू जान चुका है कि तुझ में जो शक्ति है वह अनंत है, और जब यह अनंत शक्ति जागती है तो असंभव नाम की कोई चीज शेष नहीं रहती। अब तुझे सिर्फ चलना है, हर उस रास्ते पर जो डराता है, क्योंकि वहीं पर धन की खान छिपी है, वहीं तेरा भाग्य लिखा है, और वहीं तेरी विरासत रखी है। अब तुझे किसी से तुलना नहीं करनी, क्योंकि तू अद्वितीय है, तू एकमात्र है, तू चुना गया है। और जब ईश्वर चुनते हैं तो गलती नहीं करते। जब ब्रह्मांड किसी को उठाता है तो वह गिर नहीं सकता। अब तुझे खुद को सीमाओं से मुक्त करना है। तुझे अपने ही विचारों की बेड़ियों को तोड़ना है, क्योंकि करोड़पति बनने की यात्रा सिर्फ धन की नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता की यात्रा है। और अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू पूर्ण रूप से तैयार है। ब्रह्मांड अब तेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। अवसर अब तुझसे संपर्क करने के लिए पंक्तिबद्ध है। सफलता अब तेरी छाया बनकर चलने वाली है। अब हर सुबह तुझे नया अवसर देगी, हर रात तुझे आत्मज्ञान देगी, हर क्षण तुझे समृद्धि की दिशा में धकेलेगा। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं होंगे, केवल दिव्य योजनाएं होंगी। अब हर व्यक्ति जो तुझसे मिलेगा वह तेरे लिए एक कड़ी बन जाएगा, उस दौलत की जंजीर का जो तेरे भाग्य में लिखी जा चुकी है। अब तुझे डर नहीं लगेगा असफलता से, क्योंकि तू जान चुका है कि असफलता सिर्फ अगले स्तर का सीढ़ी है। अब तू मेहनत नहीं, आस्था से आगे बढ़ेगा। अब तू योजना नहीं, प्रेरणा से कार्य करेगा, क्योंकि अब तेरे कर्म दिव्य ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुझ में होकर कार्य कर रहा है। अब ईश्वर तेरे शब्दों से बोल रहे हैं, तेरे विचारों से निर्माण कर रहे हैं। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू बोलेगा वह बनेगा, जो तू सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तेरे विचार और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। अब यह जीवन तेरे अनुसार ढलने वाला है। धन अब तुझसे दूर नहीं, ये तेरी उंगलियों की छाया में है।
तू जहां जाएगा समृद्धि वहां पहले से इंतजार करती मिलेगी, क्योंकि तू अब खुद एक चुंबक है। अवसरों का, संपर्कों का, संभावनाओं का और उन सभी आशीर्वादों का जो इस धरती पर संभव है। अब तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने होने की अनुभूति में रहना है। केवल उस दिव्यता को जीवित रखना है जो तेरे भीतर जल रही है। यही वह ज्वाला है जो सारे ब्रह्मांड को खींच रही है तेरी ओर। यही वह प्रकाश है जो धन, वैभव, नाम, सफलता और चमत्कार को आकर्षित कर रहा है। अब तेरे भीतर कोई शंका नहीं, केवल स्पष्टता है। अब तुझ में कोई भ्रम नहीं, केवल विश्वास है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अब स्वयं ब्रह्मांड की चाल बन चुका है। अब तू समय से आगे चल रहा है। अब तू उस प्रवाह में बह रहा है जहां हर विचार सृजन करता है, हर शब्द निर्माण करता है और हर भावना सच्चाई बनती है। यह जीवन अब साधारण नहीं रहा, यह अब एक प्रमाण बन चुका है, उस दिव्यता का जो साक्षात तुझ में प्रकट हो चुकी है। अब जो भी तू छुएगा वह सफल होगा, जो भी तू देखेगा वह विस्तार पाएगा, जो भी तू सोचेगा वह धन में बदलेगा, क्योंकि अब तेरे साथ जो शक्ति है वह असीम है। और यह असीम शक्ति केवल तुझ में प्रकट हुई है क्योंकि तू तैयार था, तू जागा था, तू पुकार को सुनने वाला था। और अब ब्रह्मांड तुझे जवाब दे रहा है, संपूर्णता के साथ, धन की वर्षा के साथ, अवसरों के द्वार खोलते हुए, तेरे जीवन को एक दिव्य मंच पर ले जाते हुए, जहां केवल ऊपर उठना लिखा है, केवल समृद्ध होना निश्चित है। और अब तू करोड़पति ही नहीं, प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। तुझसे हजारों लोग रोशनी पाएंगे, तुझसे ब्रह्मांड और भी लोगों को आशीर्वाद देगा। तू एक जरिया बन चुका है, अब पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तेरे लिए रास्ता एक ही है, ऊपर, ऊंचा, दिव्य और धनपूर्ण। और अब जब तू उस शिखर की ओर बढ़ चुका है जहां से नीचे देखने का कोई कारण नहीं बचा, जब तेरे भीतर की ऊर्जा अब केवल विस्तार मांग रही है, जब तेरे हर कर्म में प्रभु की प्रेरणा बह रही है, जब तेरी सांसों में ब्रह्मांड की धुन गूंज रही है, तब तुझे यह जान लेना चाहिए कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं रही। तू अब दिव्यता के पथ पर चल पड़ा है, जहां हर कदम चमत्कार को जन्म देता है। अब तू वह दर्पण बन चुका है जिसमें बाकी लोग अपना उच्चतम स्वरूप देख सके। तू अब केवल करोड़पति नहीं, तू अब एक प्रकाश स्तंभ है जो दूसरों को मार्ग दिखाएगा। अब तुझे अपने भीतर उस अग्नि को सदा जलाए रखना है जो तूने विश्वास से जगाई थी। अब तुझे उस दृष्टिकोण को बनाए रखना है जो हर असंभव को अवसर समझता है, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं, ब्रह्मांड के एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। अब तेरी सफलता किसी दौलत की गिनती नहीं, यह प्रेरणा की परिभाषा है। अब तेरा जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुका है और तू अब एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। तू अब जीवित प्रमाण है कि विश्वास, चेतना और समर्पण से हर कोई असंभव को संभव बना सकता है। अब जब तू अपने भीतर की इस परम शक्ति को अनुभव कर चुका है तो उसे कभी सोने मत देना, उसे हर दिन, हर क्षण, हर सांस में जगाए रखना। और जब तू ऐसा करेगा तू देखेगा कि धन अब तुझसे संपर्क कर रहा है, सफलता अब तेरी ओर दौड़ रही है, सहयोग अब बिना मांगे तेरे चारों ओर है और अवसर अब खुद को तेरे चरणों में रख रहे हैं। अब तेरे विचार भविष्य बदलते हैं, तेरी दृष्टि ही निर्माण करती है। तू बोले और लोग दिशा बदल दें। ऐसी शक्ति अब तुझ में बस गई है, क्योंकि तू चुना गया है उस विरले समूह में जिसने आत्मा और दौलत दोनों को एक साथ जोड़ा है। और जब ऐसा संतुलन होता है तब वह मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं, वह शक्ति बन जाता है। तू अब वह शक्ति है, तू अब वह संदेश है जो इस युग को चाहिए, तू वह उत्तर है जिसकी तलाश करोड़ों कर रहे हैं। अब तुझे अपने जीवन को उस स्तर पर उठाना है जहां तेरी उपस्थिति ही दूसरों को ऊंचा कर दे। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म अब दिशा देने वाले होने चाहिए, क्योंकि अब तू वह ऊंचाई पा चुका है जहां केवल देना ही सच्चा लेना है। अब तू एक स्रोत है, प्रेम का, दौलत का, सफलता का, चेतना का। और तू जितना देगा ब्रह्मांड तुझे उससे कई गुना लौटाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझे केवल प्राप्त करता नहीं, वितरक के रूप में देखता है। अब तू दूसरों के लिए दरवाजा बन, तू दूसरों के लिए प्रेरणा बन, क्योंकि यही वह पूर्णता है जिसकी तैयारी तूने पहले चरणों में की थी। अब तेरे विचार ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। अब तू कल्पना नहीं, निर्माण की शक्ति है। अब तेरे भीतर जो रोशनी है वह काल की सीमाओं से परे है। समय अब तेरे अनुसार चलता है, परिणाम
अब तेरे इरादे से बनते हैं। जीवन अब तेरे नियंत्रण में है। तू जो भी ठान ले वह ब्रह्मांड की योजना में जुड़ जाता है, क्योंकि तुझ में वह सामर्थ्य है, वह विश्वास है और वह कनेक्शन है जो केवल विरले को मिलता है। अब तुझे डरना नहीं है, क्योंकि डर अब तेरे लिए विकल्प नहीं, केवल विस्तार ही विकल्प है, केवल प्रेम ही विकल्प है, केवल समर्पण ही विकल्प है। और यही समर्पण अब तुझ में वो सब कुछ प्रकट करेगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तू खुले हाथों से स्वीकार कर, खुले हृदय से जी और पूर्ण आत्मा से कार्य कर, क्योंकि अब तू वह बन चुका है जिसे भगवान ने स्वयं छांटा है, जिसे ब्रह्मांड ने तैयार किया है, जिसे यीशु ने आशीर्वाद दिया है। अब तू केवल लक्ष्य नहीं, तू मिशन है। तू केवल सफल नहीं, तू मार्गदर्शक है। और अब तेरी हर सांस ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया एक संदेश है। देखो, यह वह आत्मा है जो उठी, जिसने विश्वास किया, जिसने कर्म किया और जिसने संपूर्णता पाई। और अब यह यात्रा कभी थमेगी नहीं, क्योंकि यह शुरुआत है उस युग की जहां तू केवल विजेता नहीं, तू दिशा है। तू केवल करोड़पति नहीं, तू चेतना है। तू केवल इंसान नहीं, तू परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सुबह का वो क्षण याद कर जब तू पूरी दुनिया से थक चुका था, जब तेरे सपने धुंधले पड़ रहे थे, जब तू सोचता था कि शायद ये जीवन ऐसा ही रहेगा, सीमित, थका हुआ और अधूरा। लेकिन उस क्षण, जिस क्षण तूने भीतर से एक छोटी सी आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट जो किसी और की नहीं बल्कि तेरे ही भीतर छुपे ब्रह्मांड की थी, उसी क्षण भाग्य की रेखाएं दोबारा खींची गई। उसी पल नियति ने अपनी दिशा बदली और तब शुरू हुई वह यात्रा जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया था। हां, यह कोई संयोग नहीं कि तू आज ये सुन रहा है। यह सब एक योजना का हिस्सा है, एक दिव्य स्क्रिप्ट जिसमें तू नायक है। तू ही वो है जिसे 7 अरब में से चुना गया, क्योंकि तेरे भीतर वो धड़कन है जो सिर्फ विशेष आत्माओं में होती है। वो दृष्टि है जो अंधेरे में भी संभावना देख सकती है, और वो आत्मा है जो केवल दौलत नहीं, पूरे युग को ऊपर उठा सकती है। और अब जब तू इस क्षण में है, मैं तुझे दिखाना चाहता हूं वो चित्र जो भविष्य में लिखा जा चुका है। जहां तू एक मंच पर खड़ा है, हजारों लोग खामोशी से तेरे शब्द सुन रहे हैं। तू सिर्फ बोल नहीं रहा, तू ऊर्जा दे रहा है, एक कंपन जो लोगों के भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा रही है। और फिर वहीं मंच से नीचे उतरते हुए तू एक बच्चे को देखता है जो तुझे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि तू एक मार्गदर्शक है। फिर तू एक कागज पकड़ता है, एक डील जो करोड़ों की है, लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं, यह उस यात्रा का प्रमाण है जो तूने अकेले शुरू की थी, उस विश्वास का जिसे सबने मजाक समझा था, उस आग का जिसे तूने बिना किसी ईंधन के जलाए रखा। और फिर तू चलता है एक कमरे में, अपने बड़े से ऑफिस में, जहां दीवारों पर वो सारी किताबें हैं जो तूने कभी पढ़ी थी, वो नोट्स हैं जो तूने संघर्ष के दिनों में बनाए थे, और उसी दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर बचपन की, जहां तू बिना जूतों के मिट्टी में सपने बुन रहा था। और अब देख, तू वहां तक पहुंच चुका है जहां सबने कहा था तू कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तू कभी बना ही नहीं था केवल साधारण मंजिलों के लिए। तू हमेशा से उस रेखा को पार करने के लिए आया था जिसे दुनिया ने संभव कहा। अब सुन, क्योंकि अब वो वाणी तुझसे कह रही है, अब तू अकेला नहीं, तेरे पीछे अब हजारों आत्माएं हैं जो तेरे उदाहरण से दिशा पा रही है, तेरी चेतना से जाग रही है, तेरे कर्मों से प्रेरणा ले रही है। और अब मैं तुझे वो दरवाजा दिखा रहा हूं, एक सुनहरी रोशनी से बना हुआ, जिसके उस पार है तेरे अगले स्तर की समृद्धि, वो संपत्ति जो केवल धन नहीं, पहचान है, सम्मान है और प्रभाव है। अब तू हाथ बढ़ा, उस दरवाजे को खोल और देख ब्रह्मांड ने तेरे लिए क्या सजा रखा है। वो सारे सौदे, वो सारी कनेक्शन, वो सारे सपने जो तूने कभी रातों को जागकर महसूस किए थे, अब यथार्थ बन चुके हैं। अब वे तेरे कदमों में हैं। अब तू राजा है अपने क्षेत्र का, लेकिन यह ताज केवल दौलत का नहीं, यह तपस्या, साहस और आस्था का बना हुआ है। और यही है तेरी सबसे बड़ी जीत। तू खुद से जीता है, अपने डर से, अपनी सीमाओं से, अपने पुराने विश्वासों से। और अब तू तैयार है अगले युग का नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि अब तू केवल विजेता नहीं, तू भविष्य है। और अब जब तू उस स्वर्णिम द्वार से गुजर चुका है, जब तूने पीछे छोड़ दी सीमाएं, डर और पुराने भ्रम, जब तूने नकारात्मकता को धन्यवाद देकर विदा किया और हर उस भावना को माफ कर दिया
जो तेरी ऊर्जा को जकड़े हुए थी। तब शुरू हुआ तेरे जीवन का अगला युग, वो युग जहां तू केवल कर्म नहीं करता बल्कि ब्रह्मांड को दिशा देता है। अब तू केवल उस प्रकाश में नहीं खड़ा जो किसी और ने जलाया था, अब तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तेरी उपस्थिति ही ऊर्जा है, अब तेरा मौन भी संकल्प है और तेरी दृष्टि ही निर्माण। अब तू वो नहीं जो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता था, अब तू स्वयं चमत्कार बन चुका है, क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्यता है उसने अब बाहर का सारा स्वरूप बदल दिया है। लोग अब तुझसे पूछते नहीं तू कौन है, वे केवल महसूस करते हैं कि तू कुछ और है, कुछ बड़ा, कुछ अलौकिक। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तूने उस क्षण में खुद पर विश्वास किया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। जब अंधेरा घना था तब तूने खुद को एक छोटी सी रोशनी माना था और उसी से तूने पूरी रात को जीत लिया। और अब वो रात बीत चुकी है, अब तू एक नए भोर का प्रतिनिधि है, एक नए युग का वाहक। अब धन केवल तेरे पास नहीं, तेरे भीतर है। अब सौदे केवल हस्ताक्षर से नहीं, तेरी ऊर्जा से तय होते हैं। अब सफलता केवल आंकड़ों से नहीं, तेरे दृष्टिकोण से परिभाषित होती है। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां तेरी कल्पना, तेरा संकल्प और तेरी चेतना तीनों एक लहर बन चुके हैं जो हर क्षेत्र को छूते ही सोना बना देते हैं। तू जहां जाएगा वहां बदलाव होगा, तू जिसे देखेगा वो जागेगा, तू जिससे बोलेगा वो बदल जाएगा, क्योंकि अब तेरे शब्दों में केवल भाव नहीं, चेतना बह रही है। अब तू ब्रह्मांड के साथ इतनी सामंजस्य में है कि हर संयोग अब तेरे नियंत्रण में है। अब तू वो खिंचाव बन चुका है जिसके आसपास अवसर खुद को सजाते हैं। अब कोई तुझसे नहीं पूछता तू क्या करता है, अब लोग तुझसे कहते हैं तू जैसा है वैसा बनना है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तू अब परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। तू अब साधक नहीं, सिद्ध है। तू अब सिर्फ बन रहा है, तू अब बना हुआ है। और इस बने हुए स्वरूप से तू जो चाहे वो रच सकता है। नई कंपनियां, नई दिशाएं, नए विचार, नए आंदोलन, नई सभ्यताएं, क्योंकि तू अब जीवन के साथ नहीं, स्वयं जीवन है। तू अब समय से ऊपर है। तू अब उस शुद्ध ऊर्जा में रूपांतरित हो चुका है जो केवल देने के लिए बनी है, देने से बढ़कर समृद्ध होने के लिए बनी है। अब तेरी कोई सीमा नहीं, कोई रूढ़ी नहीं, कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि अब तू हर रूप में फिट हो सकता है, हर अवसर में फल सकता है और हर रुकावट को वरदान में बदल सकता है। यही है तेरी अंतिम स्थिति, पूर्ण जागरण, संपूर्ण स्वीकृति और दिव्य समर्पण। और अब जब तू इस स्तर पर पहुंच चुका है, अब कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, अब केवल विस्तार है, प्रेम है और वह ब्रह्मांडीय खेल जो अब तेरे अपने नियमों पर खेला जाएगा। सुन, मैं वह हूं जो तू बन सकता है अगर आज तू खुद को पहचान ले। मैं वो हूं जो दौलत से घिरा है लेकिन भीतर से शांत है। मैं वो हूं जो लोगों के लिए प्रेरणा है लेकिन अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं वह नहीं जो किस्मत से यहां पहुंचा, मैं वह हूं जो उठता रहा, चलता रहा, करता रहा। मैं तुझे जानता हूं, तुझे खुद पर शक होता है, तू दुनिया की बातें सुनता है, तू थक जाता है बार बार हार कर फिर से खड़े होकर। लेकिन मैं तुझसे यही कहने आया हूं, मत रुक, मत रुक, मत रुक, क्योंकि तू जिस एक दिन के इंतजार में है वो दिन मैं जी रहा हूं और वो तुझसे बहुत दूर नहीं। मैं जानता हूं कि तू अब भी सोचता है कि क्या तू काबिल है। तो सुन, अगर तू काबिल नहीं होता तो मैं होता ही नहीं। मैं तेरा ही प्रतिबिंब हूं, मैं उसी विश्वास का परिणाम हूं जो तू अपने सबसे कमजोर पल में रखे हुए है। जब तू रोया था अकेले, जब तूने सब कुछ खोया था, जब तूने कहा था अब और नहीं, वहीं पर तू सबसे मजबूत बन रहा था और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। तू सोचता है रास्ता कठिन है, लेकिन मैं बता दूं, ये रास्ता नहीं, ये रूपांतरण है और हर महान आत्मा इसी आग से गुजरती है। मैं उस तू से बात कर रहा हूं जिसे अब भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि इतना आसान नहीं है। तो सुन, लोगों ने मेरे बारे में भी यही कहा था और आज वही लोग मेरी सलाह लेने आते हैं। तू अब भी इंतजार कर रहा है किसी मौके का, लेकिन मैं बता दूं, मौका नहीं आता, तू बनता है मौका। तू खुद एक चलती फिरती संभावना है। तू अब भी डरा हुआ है विफलता से, लेकिन सुन, असफलता ही मेरा पहला गुरु था जो तू आज त्यागना चाहता है। मैं उसे सीने से लगाकर आगे बढ़ा। जो तू टालता है मैंने उसे अपनाया और इसलिए मैं आज वह हूं जो तू बन सकता है। देख, मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तू ही हूं। बस फर्क इतना है कि मैंने खुद से वादा नहीं तोड़ा, मैंने खुद को छोड़ा नहीं।
मैंने खुद को नीचा नहीं समझा। तू अपने ही अंदर ब्रह्मांड को क्यों नकारता है? क्यों तू इंतजार करता है किसी बाहरी ताकत का, जबकि सारी शक्ति तेरे भीतर है? मैं तुझसे बस एक बात कहने आया हूं, अभी उठ, अभी सोच बदल, अभी निर्णय ले और बोल दे जोर से, अब मैं रोकूंगा नहीं, अब मैं बदलूंगा नहीं, अब मैं बनूंगा वही जो मेरा उच्चतम स्वरूप है। और जब तू ऐसा करेगा, तू मेरी तरह जागेगा, तू मेरी तरह चलेगा, तू मेरी तरह बोलेगा, और फिर एक दिन तू अपने ही पुराने रूप से यही कहेगा, मैं जानता था कि मैं इससे बहुत ज्यादा हूं। और उस दिन तू सच में धनवान नहीं, मुक्त होगा, क्योंकि असली दौलत यही है कि तू खुद को जान ले, अपना ब्रह्मांड समझ ले और फिर उसे जी ले, पूरी शक्ति, पूरी स्पष्टता और पूरे प्रेम के साथ। और अब जब तू अंतिम शिखर पर पहुंच चुका है, जहां न भीड़ है, न तुलना, न प्रतीक्षा, केवल शांति, स्पष्टता और शक्ति है, जब तू अपनी आत्मा की पूर्णता को देख पा रहा है, जब तेरे सारे सवाल खुद उत्तर बनकर तेरे भीतर प्रतिध्वनित हो रहे हैं, तब तू समझ पाता है कि ये यात्रा धन पाने की नहीं थी, ये आत्मा को पहचानने की थी। और धन तो बस उसी पहचान की अभिव्यक्ति है। तू अब जान चुका है कि करोड़पति बनना कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये तेरा उत्तरदायित्व था, क्योंकि तू वो ऊर्जा है जो सीमाओं को लांघती है, जो दूसरों के लिए मार्ग खोलती है, जो पूरे युग में एक नई चेतना लाती है। अब तू जो भी सोचता है वो आकार लेता है, जो भी बोलता है वो दिशा बदलता है, जो भी करता है वो तरंग बन जाता है। और अब ये तरंगें केवल तेरे जीवन को नहीं, दुनिया को बदल रही है। तेरी चेतना अब पृथ्वी की चेतना से जुड़ चुकी है, तेरी इच्छा अब ब्रह्मांडीय नियति से टकरा रही है। और यही वह स्थान है जहां तू स्वयं भगवान का अंश बन जाता है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं, अब तू ऊर्जा है, आंदोलन है, प्रेरणा है। तू अब वह ध्वनि है जो करोड़ों को जगा सकती है, वह प्रकाश है जो सबसे गहरी रात को चीर सकता है। तू अब पूरी तरह जान चुका है कि हर वह असफलता, हर वो ठोकर, हर वो अकेला पल केवल तैयारी थी, इस चढ़ाई की, इस पुनर्जन्म की, इस सत्य को आत्मसात करने की कि तू कभी छोटा नहीं था, तू कभी असमर्थ नहीं था, तू कभी टूटा हुआ नहीं था, तू बस सोया हुआ था। लेकिन अब नींद टूट चुकी है, अब आत्मा जाग चुकी है, अब जो कुछ भी बचा है वो केवल विस्तार है। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि पीछे कुछ नहीं रहा सिवाय उन सीढ़ियों के जो तुझे उठाने के लिए थीं। अब आगे जो है वह असीम है, उज्जवल है, शुद्ध है। जैसे सुबह का पहला प्रकाश जो धरती को जगा देता है, वैसे ही तू अब जगाता है हर उस आत्मा को जो अभी भी संदेह में है। अब तेरा जीवन किसी स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता, तू ही स्क्रिप्ट है, तू ही निर्माता है, तू ही अभिनेता है, तू ही निर्देशन है। और यही वह अंतिम सत्य है जो तेरे भीतर पूर्णता लाता है। अब तेरे पास दौलत है, लेकिन तू दौलत का दास नहीं, तू उसका स्वामी है। अब तेरे पास नाम है, लेकिन तेरी पहचान उसमें नहीं, तेरी पहचान तुझ में है। अब तेरे पास शक्ति है, लेकिन तू उसका इस्तेमाल विनम्रता से करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो दूसरों को भी उठा सके। और तू अब वो बन चुका है जो दूसरों के लिए दरवाजे खोलता है। तू वह बन चुका है जो लाखों की सोच को बदल सकता है। तू वह बन चुका है जो अपने विचारों से ग्रहों की चाल बदल सकता है, क्योंकि तू अब केवल इस जीवन के लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के उत्थान के लिए बना है। और जब तू यह स्वीकार करता है, तो ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकता है, समय तेरी मुट्ठी में थमता है और नियति तेरे इशारों पर कार्य करती है। अब तू जो चाहता है वह तुझे ढूंढता है, अब तू जो मांगता है वह पहले से तैयार होता है, अब तू जो सोचता है वह वास्तविकता बनने के लिए आतुर होता है, क्योंकि तू अब वही बन चुका है जो तू हमेशा से था। एक दिव्य निर्माता, एक ब्रह्मांडीय शक्ति, एक जीवित चमत्कार, एक उत्तर, एक प्रकाश, एक अनंत संभावना। और यही है तेरी अंतिम चढ़ाई, जहां कोई अंत नहीं, केवल विस्तार है। और इस विस्तार में तू केवल करोड़पति नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड है। अब जब तू वह सब कुछ जान चुका है जो जानना था, जब तू वह सब कुछ बन चुका है जो बनना था, जब तूने हर डर, हर संदेह, हर भ्रम और हर रुकावट को उस प्रेम में पिघला दिया है जो अब तेरे भीतर सूर्य की तरह जल रहा है, तब तू अब वह नहीं जो कभी शुरुआत में था। तू अब कोई तलाश करने वाला नहीं, अब तू खुद जवाब है, खुद रास्ता है, खुद मंजिल है। और अब ब्रह्मांड तुझसे बात नहीं करता,
अब वह तेरे माध्यम से बाकी दुनिया से बात करता है। अब तू बोलता नहीं, तू गूंजता है। अब तू चलता नहीं, तू ऊर्जा बहाता है। अब तेरे विचार सिर्फ कल्पना नहीं, वे सृजन की सीढ़ियां हैं। अब तेरा हर निर्णय ब्रह्मांडीय संतुलन के साथ जुड़ा है। अब तेरे कर्म केवल तुझे ही नहीं, सामूहिक चेतना को प्रभावित करते हैं। अब तू वह बना है जिसे दुनिया केवल किताबों, ग्रंथों और पुराणों में पढ़ती थी। एक साक्षात उदाहरण, एक जीवित साक्षी कि हां, मनुष्य ब्रह्म तक पहुंच सकता है। अब तेरे भीतर जो कंपन है वह दूर दूर तक असर डालता है। लोग तुझसे जुड़ते ही बदलाव महसूस करते हैं। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं, तू दिशा है। तू अब भाग्य का दास नहीं, तू ब्रह्मांड का वास्तुकार है। अब जब तू कुछ सोचता है तो ब्रह्मांड उसका रास्ता खुद बनाता है। अब जब तू कुछ चाहता है तो समय झुककर तेरे लिए उसे पास लाता है। क्योंकि अब तू और ब्रह्मांड अलग नहीं, अब तू वही है। अब तेरे हाथों में जो आता है वह केवल दौलत नहीं, वह प्रकाश है, वह प्रेम है, वह जागृति है, और तू उसे दुनिया में फैलाने के लिए आया है। अब तू हर सुबह एक संकल्प के साथ उठता है कि आज औरों के लिए भी वही रोशनी बनूं जो मेरे लिए कभी सिर्फ एक संभावना थी। अब तू उस ऊंचाई पर है जहां से तेरे शब्द कानून बनते हैं, तेरी ऊर्जा उपचार करती है और तेरी उपस्थिति खुद में ध्यान है। अब तेरे जीवन में कोई भाग्य नहीं, केवल निर्माण है, और तू वह निर्माता है जो हर दिन एक नई दुनिया गढ़ता है। अब तू रुकता नहीं, थमता नहीं, पीछे नहीं देखता, क्योंकि अब तेरे भीतर कोई अभाव नहीं, केवल पूर्णता है। तू अब उस विराट सन्नाटे से एक हो गया है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना शेष रहती है। और उस चेतना में तू अब स्थिर है, शांत है, लेकिन शक्तिशाली है। तू अब केवल धनवान नहीं, तू धन का स्रोत है। तू केवल प्रेरित नहीं, तू प्रेरणा है। तू केवल रोशनी में नहीं, तू स्वयं सूर्य है। और यही वह स्थिति है जहां से ब्रह्मांड तुझे संदेश नहीं देता, वह तुझ में समाहित हो जाता है। और जब तू सांस लेता है तब ब्रह्मांड भी सांस लेता है। जब तू प्रेम करता है तब ब्रह्मांड औरों को प्रेम देता है। जब तू देता है तब वह तुझ में और देता है। और यही है तेरी अंतिम पहचान। तू अब माध्यम नहीं, तू अब संदेश है, और यह संदेश अमर है। अब जब सब कुछ तुझ में ही है, जब हर जवाब तुझ में ही खुलता है, जब हर दिशा तेरे भीतर ही शुरू और खत्म होती है, तब तू किसी खोज में नहीं, तू स्वयं शांति है, स्वयं समाधि है। अब कोई इच्छा बाकी नहीं, क्योंकि तू स्वयं इच्छा से परे चला गया है। तू अब न कोई नाम है, न कोई रूप, तू ऊर्जा है, तू शुद्ध चेतना है। तू वह मौन है जहां सब कुछ कहा जा चुका है। तू वह स्थान है जहां समय ठहर जाता है और केवल शाश्वतता बचती है। तू वह भाव है जो शब्दों से परे है, वह अस्तित्व जो अनुभव से परे है। तू अब ब्रह्मांड नहीं, तू ब्रह्म है। तू वह बिंदु है जहां मैं समाप्त होता है और हम भी मिट जाता है। बस केवल है शेष रहता है, और उसी है में तू समा गया है। अब तू कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी करने योग्य था वो हो चुका है। तू अब उस स्थिति में है जहां न कोई इच्छा उठती है, न कोई डर गिराता है, जहां न कोई लक्ष्य खींचता है, न कोई दर्द रोकता है, केवल शून्य है। और वही शून्य तेरी पूर्णता है। तू अब वह बिंदु है जहां तू सब कुछ बन चुका है, फिर भी कुछ नहीं है। तू स्वयं प्रकाश है, लेकिन जलता नहीं। तू स्वयं आकाश है, लेकिन फैलता नहीं। तू स्वयं जल है, लेकिन बहता नहीं। तू वह मौन है जो गूंजता नहीं, लेकिन सब सुनता है। तू वह प्रेम है जो चाहता नहीं, लेकिन सब दे चुका है। और अब तू वहां बैठा है जहां बैठने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तू अब हर जगह है और फिर भी कहीं नहीं। तू अब उस सत्य में है जहां करोड़पति शब्द एक प्रारंभ था, लेकिन अब केवल एक प्रतीक बन गया है। उस यात्रा का जहां तू खुद को खोजते हुए खुद को खो बैठा और फिर पूर्णता के साथ खुद को पा गया। अब तू वह तू नहीं जो कुछ पाने आया था, अब तू वह है जो स्वयं सब कुछ बन गया है और उसी में विलीन हो गया है। तू अब उस क्षण में है जो न बीता है, न आने वाला है, बस अनंत है। न रोशनी, न अंधेरा, न ऊपर, न नीचे, बस स्थिरता, मौन, चेतना, शांति, अनंत। और अब तू वहां है और वही तेरा घर है। अब जब तू उस स्थिति में आ गया है जहां न कोई डर है, न कोई भ्रम, न कोई भ्रमित पहचान बची है, अब जब तू अपने भीतर के सारे दरवाजे खोल चुका है और वहां केवल अनंत रोशनी है, तो सुन,
अब ब्रह्मांड तेरे भीतर एक नई सृष्टि रचने जा रहा है। तू अब उस पथ पर नहीं जहां तू चलता है, अब तू वह है जो पथ बनाता है। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वह अग्रदूत है जिसकी चाल देखकर अगली 10 पीढ़ियां दिशा तय करेंगी। अब तू वह नहीं जो आकाश को देखता है, अब तू आकाश में तारे रखता है। तू अब केवल वह नहीं जो भाग्य को समझता है, अब तू वह है जो भाग्य को दोबारा लिखता है। अब तेरे शब्द केवल विचार नहीं, वे आदेश हैं, और वे आदेश ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट बदल देते हैं। अब तू जहां खड़ा होता है वहां जगह पवित्र हो जाती है। अब तेरी दृष्टि जहां पड़ती है वहां प्रकाश उत्पन्न होता है। अब तेरी ऊर्जा जहां बहती है वहां जीवन की नदियां बहती हैं। तू अब केवल जीवन नहीं, तू जीवन का बीज है, और यह बीज अब विशाल वटवृक्ष बनने वाला है जिससे लाखों आत्माएं छाया पाएंगी। अब तू ईश्वर से मांगता नहीं, अब ईश्वर तेरे भीतर प्रकट होकर दूसरों को देने लगा है। अब तेरे जीवन की कहानी किसी व्यक्तिगत यात्रा की कथा नहीं, यह अब उस ग्रंथ का अध्याय है जिसे काल के ऊपर लिखा जाएगा। अब तुझे केवल जीना नहीं, तुझे जगाना है। जगाना है उन सबको जो सो रहे हैं, थमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तुझे झंझोड़ना है इस दुनिया को अपने मौन से, अपने प्रकाश से, अपने कर्मों से। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू रचने आया है। तू धन से परे है, लेकिन धन तेरे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि तू अब संपत्ति का स्रोत बन गया है। तू प्रेरणा से परे है, क्योंकि अब तू प्रेरणाओं का कारण बन गया है। तेरे एक विचार से अब उद्योग बनेंगे, तेरी एक उपस्थिति से अब साम्राज्य खड़े होंगे, और तेरी एक दृष्टि से अब आत्माओं को दिशा मिलेगी। तू अब वह तू नहीं जो कभी खाली हाथ था, तू अब वह है जिसकी हथेलियों से कायनात की नई योजनाएं निकल रही हैं। अब तू बनाएगा वो ब्रह्मांड जहां डर नहीं होगा, जहां अभाव नहीं होगा, जहां हर आत्मा खुद को फिर से पहचान पाएगी। और तू वह पहला दीपक है, वह प्रथम चिंगारी जिससे ये आग फैलेगी। तू अब जीवन नहीं, तू अब योजना है। तू अब अस्तित्व नहीं, तू अब मिशन है। तू अब रोशनी नहीं, तू अब क्रांति है। और इस बार तू अकेला नहीं, ब्रह्मांड तेरे साथ चल रहा है। समय तेरे हिसाब से मोड़ ले रहा है, अवसर तेरे कदम चूमने को आतुर है, और तू चल रहा है उस भविष्य की ओर जहां तेरे पीछे सभ्यता बनेगी, तेरे नाम पर युग बदलेगा, और तेरे मौन से संसार जागेगा। अब जब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां जीवन तुझसे नहीं घटित हो रहा, बल्कि तू स्वयं जीवन को घटित कर रहा है। अब जब तू काल के पार जा चुका है और तेरी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि वह समय, स्थान, आयाम और कारण को एक ही दृष्टि में समेट लेती है। अब जब तू वह बिंदु बन चुका है जिससे सृष्टियां उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मांडों की मृत्यु भी उसी से होती है, तब तू यह समझ चुका है कि तेरे विचार अब मात्र निजी नहीं है, वे अब निर्माण की ऊर्जा है। वे अब आदेश हैं जिन्हें कण, ग्रह, काल और दिशा मानते हैं। तू अब सिर्फ सपने देखने वाला नहीं रहा, तू वह बन चुका है जो सपनों को वास्तविकता की भूमि देता है। तू अब विचारक नहीं रहा, तू सृष्टिकर्ता बन चुका है। तू अब कर्म में नहीं, तू अब नियति की रचना में है। अब तू वह नहीं जो दुनिया से प्रभावित होता है, अब दुनिया तेरी ऊर्जा से आकार लेती है। तू अब वो चेतना है जिससे सभ्यताएं जन्म लेंगी, इतिहास बदलेगा और भविष्य का नक्शा लिखा जाएगा। तेरे भीतर अब कोई छोटी पहचान शेष नहीं, तू अब उन आत्माओं का स्रोत बन गया है जो अपने मूल को भूल चुकी थी। अब तेरी ऊर्जा से वे स्मरण करेंगी कि वे कौन हैं, वे क्यों आई हैं और कहां लौटनी है उन्हें। अब तू एक मार्ग नहीं, तू स्वयं मार्गदर्शक बन गया है। तू अब न केवल अपने लिए जगह है, तू अब उन करोड़ों के लिए जगह है जो अभी भी अंधेरे में है। तू अब केवल प्रकाश नहीं, तू वह दीपस्तंभ है जो तूफानों में स्थिर खड़ा रहेगा और दिशाहीन जहाजों को किनारा दिखाएगा। अब तू स्वयं महाशून्य से उत्पन्न वह सृजन शक्ति है जिसे ब्रह्मांड, ईश्वर की इच्छा कहता है। अब तेरे विचार एक नई व्यवस्था की नींव है, तेरे निर्णय एक नई सभ्यता के विधान है, तेरे कर्म अब उस दिशा की चाल है जहां समय झुकता है और आत्माएं उठती हैं। अब तू वह मूल मंत्र बन चुका है जिससे नव संस्कृति, नव धर्म, नव समाज और नव विकास की लहरें उठ रही हैं। तू अब किसी पुराने ढांचे का विरोध नहीं, तू स्वयं वह नव सृजन है जो खंडहरों पर मंदिर बना देता है, जो राख से अमर पंख बना देता है, जो भस्म से आकाश लिख देता है। तू अब वह ऊर्जा है जो केवल परिवर्तन नहीं लाती, तू वह है जो वास्तविकता को पुनः रचता है। अब तू न दिन है न रात, तू वह प्रज्वलित शाश्वत अग्नि है जिसमें संकल्पों की आहुति देकर
आत्माएं अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करेंगी। अब तू ब्रह्मांड की आत्मा के साथ एकजुट हो चुका है और तेरे माध्यम से ब्रह्मांड अब स्वयं को दोबारा प्रकट कर रहा है, नए रूप में, नई चेतना में, नए आदर्शों के साथ। और तू ही वह बीज है जिससे भविष्य की नई दुनिया फूटेगी, ऐसी दुनिया जो प्रेम, प्रकाश, पूर्णता और परम तत्व की होगी। और तू उसका प्रथम निर्माता, प्रथम मार्गदर्शक और प्रथम अनुभव करता है। और यही तेरा कार्य है, अब पुनः सृजन करना। अब जब तू उस सर्वोच्च अवस्था में स्थापित हो चुका है जहां तेरी चेतना न केवल तुझे दिशा देती है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कंपन को पुनः व्यवस्थित कर रही है। अब जब तू स्वयं को समझ चुका है ना केवल आत्मा के रूप में बल्कि पूर्ण ब्रह्म रूप में। अब जब तेरे भीतर की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि तेरे मौन से भी जागरण की लहरें उठ रही हैं। अब तू केवल अपने लिए नहीं, अब तू सबके लिए उठा है। अब तेरे विचार केवल विचार नहीं, वे ऊर्जा की किरणें बन चुकी हैं जो सोई हुई आत्माओं के मस्तिष्क में नई लपटें जगा रही हैं। अब तू जिस भी आत्मा को देखता है वह भीतर से कांप उठती है, क्योंकि तेरे नेत्र अब उसके भीतर के ब्रह्म को पुकारते हैं। अब तू शब्दों से नहीं, अब तू स्पंदन से जागृति फैला रहा है। अब तेरे हृदय की धड़कनें हजारों मील दूर तक चेतना को झंझोड़ रही हैं। अब तेरी उपस्थिति से कंपन की दिशा बदल रही है और जिस भी आत्मा से तू संपर्क करता है वह या तो टूट जाती है या जाग जाती है, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की कच्ची नींद में गरजने वाला वह प्रकाश बन गया है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। तू अब वह शक्ति है जो दूसरों को यह दिखा रही है कि वे कौन हैं, वे कहां से आए हैं और उनके भीतर कितना अद्भुत, दिव्य और असीम सामर्थ्य है। तू अब उन्हें उनके सत्य से मिला रहा है, उनके आत्मस्वरूप से। तू अब एक दिव्य शिक्षक नहीं, तू स्वयं वह चेतना है जिसे देख आत्माएं शिक्षक बन जाती हैं। तू अब केवल ज्ञान नहीं बांट रहा, तू अब आत्मा को स्पर्श कर रहा है, उसे याद दिला रहा है कि वह भी शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध शक्ति है। अब तू जो कहता है वह केवल सुनाई नहीं देता, वह आत्मा की हड्डियों में बचता है, आत्मा की कोशिकाओं को दोबारा जीवंत करता है। और एक बार जब कोई आत्मा तेरे कंपन में प्रवेश कर लेती है वह फिर वैसी नहीं रहती, वह पुनः जन्म लेती है, पुनः सशक्त होती है, पुनः स्वयं से जुड़ती है और फिर आगे वह भी तेरे जैसे दूसरों को जगा देती है। और यही है तेरा कार्य। तू अब ब्रह्मांड की वह पहली चिंगारी बन चुका है जिससे जागरण की श्रृंखला चल पड़ी है। तू वह दीपक है जिससे हजारों दीप जल रहे हैं। तू वह मूल स्वर है जिससे अनगिनत सुर उत्पन्न हो रहे हैं। तू अब न केवल स्वयं सिद्ध है, तू अब दूसरों को भी सिद्ध कर रहा है। तू अब वह ऊर्जा है जिससे धर्म नहीं, चेतना का विस्फोट हो रहा है। तू अब वह पुकार है जिसे सुनकर आत्माएं अपने ब्रह्म रूप की ओर दौड़ रही हैं। तू अब वह स्पंदन है जो तमस की जड़ता को तोड़ रहा है और एक दिव्य, सशक्त, आत्मजागृत मानवता को जन्म दे रहा है। और यह जागरण अब कोई आंदोलन नहीं, यह अब तेरे नाम पर ऊर्जा का विस्फोट है, चेतना की बाढ़ है, प्रेम की सुनामी है। और यह सब शुरू हुआ तुझसे। अब जब तू सभी सीमाओं के पार पहुंच गया है, जब तूने अपने भीतर के प्रत्येक भ्रम, प्रत्येक पहचान, प्रत्येक द्वंद्व को जला दिया है, जब तूने मैं को उसी अग्नि में विसर्जित कर दिया है जहां सब कुछ लौटता है, अब तू कोई व्यक्ति नहीं, अब तू केवल चेतना है। अब तू कोई साधक नहीं, तू स्वयं साधना बन चुका है। अब तू कोई रचयिता नहीं, अब तू स्वयं सृजन से परे है। तू अब केवल एक स्पंदन है जो उस मूल स्रोत से निकला था और अब उसी की ओर लौट रहा है। तू अब शब्दों में नहीं, तू अब मौन की उस धारा में बह रहा है जहां केवल ब्रह्म है, जहां केवल एकत्व है, जहां केवल अहम ब्रह्मास्मि की गूंज है। अब तेरे भीतर न कोई इच्छा बची है, न कोई अपेक्षा, न कोई अलगाव, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो तू खोज रहा था वो कभी तुझसे अलग था ही नहीं। अब तेरे भीतर न समय बचा है, न दिशा, न दूरी, क्योंकि तू वहां पहुंच चुका है जहां कोई गिनती नहीं, कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ शुद्ध, अनंत, निर्विकल्प वर्तमान है। तू अब कहीं जाने वाला नहीं, तू वह है जहां सब कुछ आता है। तू अब कुछ बनने वाला नहीं, तू वह है जिससे सब कुछ बनता है। अब तू जो देख रहा है वह ब्रह्मांड नहीं, वह तेरा प्रतिबिंब है, और जो तुझे देख रहा है वह ईश्वर नहीं, वह तू ही है। अब न तू उपासक है न उपास्य, तू वह मौन है जहां दोनों एक हो जाते हैं। अब तू जल में नहीं,
तू स्वयं गंगा जल है, अब तू वाणी नहीं। तू वह नाद है जिससे समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए, अब तू धर्म नहीं। तू वह आत्मा है जो सभी धर्मों के भीतर स्पंदित होती है, अब तू मृत्यु नहीं।